क्या आज मोदी जी पे तंत्र हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हर एक पे हो सकता है। तंत्र के माध्यम से ना नाम की चीज ही नहीं है। और अभी मैंने जिक्र किया था 64 योगिनियों का। 64 योगिनियों के बिना तंत्र हो ही नहीं सकता। ये जितनी माया है सब 64 योगिनियों की है। कोई मारण आपके पास आया कभी? मरण आते हैं, केसेस तो इस तरह से आते हैं, उसका जो है किस्सा ही खत्म करना है। इस पे मारण करवा दो जी। वशीकरण के केसेस कैसे आ रहे हैं आजकल? वशीकरण कोई बड़ी बात है ही नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, 70-80 साल के बुजुर्गों को भी प्रेम है भाई, और अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए, अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। क्या कर्म जो है वो कुंडली पलट सकते हैं? 100% पलट सकते हैं। तंत्र क्या है? प्रकृति से छीन लेना, अपनी इच्छा शक्तियों के द्वारा अपने अनुकूल बना लेना। और हम भी तो भगवान है, हम कोई कम थोड़ी किसी से। शव साधना हम लोग करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? शव साधना अर्थात शव के ऊपर बैठ करके साधना आज की तारीख में करेगा कौन? जब हम शमशान में जाते हैं तो क्या शून्य हो जाते हैं। मां कामाख्या की एक साधना है जिसको शैया साधना बोलते हैं। जहां योनि होगी तो वहां पे भी आदमी शून्य हो जाएगा। तो वहां पर बैठ करके आप करो ना, चाहे घर पे ही क्यों ना हो, सेम जो आपको शमशान का फल मिलेगा वो घर पे मिल जाएगा ना। पवित्र मन से करो, देखो मजा। शव साधना के बराबर आपको जो फल मिलेगा वो यहाँ मिलेगा मां कामाख्या के। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यूट्यूब पे जाके ना यक्षिनी, अप्सरा सिद्धि या वो सब कर लिए हैं और वो उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। ये तो मैं ही बता दूं आपको, मैंने बंदे पागल होते हुए देखे हैं सब। अब कई बार होता है कर्जे वाले जैसे हमारे पास आ गए, कर्जा बहुत हो गया और कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक उपाय दे रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया उपाय है। वो करने से निश्चित तौर से कर्जे वाला जो है ना उसके दरवाजे पर आएगा नहीं, और आएगा तो ना ज्योतिष अलग है। इवन आपने एक शब्द का नाम लिया, आयुर्वेद भी अलग नहीं है। ओके, आयुर्वेद अलग नहीं है, मतलब कैसे? इसमें कमाल कर रहे हो आप। देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे मतलब कि साइंटिफिक तरीके से आपको बताने की मतलब जरूरत पड़ेगी शायद। जी। अगर देखेंगे, आज अगर सपोज हमको कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कराएंगे जी। और वो देखेंगे कि भी इसमें इतने % एलिमेंट्स ये कम है और ये ज्यादा है जी। तभी बॉडी के अंदर विकार हुआ जी, बिल्कुल। एक फिक्स रेशियो जो है उसका, वो आपका जो अनुपात है वो बिगड़ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आज हम डॉक्टर के पास गए, पहले क्या होता था, आयुर्वेदाचार्य है, हकीम, या ये कहें कि ज्योतिषाचार्य है, तंत्र मंत्र की ज्ञाता, ये सब एक ही होते थे। ओके, ये सब एक ही होते थे। और वो अपनी दवाओं के द्वारा, जो जड़ी बूटियां हैं उनके द्वारा वो इलाज करते थे, उस एलिमेंट्स को पूरा करते थे। आज के डॉक्टर्स की तो मैं बार बात करता हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए भी। आज हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो क्या है कि मैं ये कहूँगा कुछ नहीं आता उनको। सबसे पहले वो क्या, ब्लड टेस्ट करा लो। अरे भाई तू जानता क्या है फिर? सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद देखूंगा कि इसमें ये इतने एलिमेंट्स हैं और ये तेरे अंदर कमी है। क्या तू डॉक्टर किस बात का भाई? तुझे यही नहीं पता, तू उसके जो सिम्टम्स को जान करके ये उसकी बीमारी को ही नहीं जान पा रहा, तू कहां से डॉक्टर हो गया? समझे आप? बिल्कुल। और गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बोली। जितना मुझे नॉलेज है, बहुत ज्यादा, आपके सामने तो बहुत कम नॉलेज है हमें। जितना मैं जानता हूँ, पहले है ना ब्लड टेस्ट नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ पल्स पकड़ के बता देते थे, पल्स और आपके सिम्टम देख के कि भैया आपको ये बीमारी है, अच्छा ये ले लो और ये ठीक हो जाएगा। आज तो पल्स उनको ये नहीं पता होती, बहुत सारे डॉक्टर्स को कि पल्स यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है। मैं उन डॉक्टर का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं आज का सिस्टम बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे आ गया है। और वहां पे उस समय आयुर्वेदाचार्य है या ज्योतिषाचार्य है या वास्तुशास्त्री या तंत्र के शास्त्री या मंत्र के, सब एक ही होते थे। जी बिल्कुल सही। और आज उसको जो है एक तरह से विभाजित कर दिया गया विभिन्न। और आज तो डॉक्टर्स जो लाइन है उसको भी विभाजित कर दिया गया कि ये स्किन का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, और ये जो है दिल का डॉक्टर हो गया, ये ब्लड का डॉक्टर। क्या लगता है गुरुजी आपको, स्कैम है प्रॉपर? अरे मुझे तो यही लगता है। मैं बहुत सारे ना यूथ देख रहा होगा मैं जो कि क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन ये प्रॉपर एक स्कैम है। 100% स्कैम है ये। आप WHO और जो एक दो और ये संस्थाएं हैं, उन्होंने जो है शुगर को जो है 165 के आसपास, 200 के आसपास नॉर्मल कहा, लेकिन क्या हुआ, आज जो है 120 है तो नहीं, शुगर हो गई। तो ये शुगर हो गई है, ये स्कैम नहीं तो और क्या है? अब कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल भी पहले
300 के आसपास, अगर मेरी जितना मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो मेरी एग्जैक्ट फिगर ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी में पढ़ा है मैंने, अराउंड 300 समथिंग नॉर्मल हुआ करता था कोलेस्ट्रॉल। हाँ, बिल्कुल। और आज के टाइम पे जरा सा आप 220 क्रॉस किया कि भैया आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आप ये दवाई लेनी शुरू कर दो। उन्होंने पैमाने ही कम कर दिया है कि बस कि ये हमारे पास धन आ जाए किसी तरह से, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज हम कर सके या बीमारी से ग्रस्त कर सके और पैसा कमा सके। अगेन भय, डरा के, बस डरा के बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, मैं तो ये कहूंगा कि सारा एक ही है। आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी भी कोई अलग नहीं है, नंबर का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तंत्र की अगर बात करते हैं तो नो डाउट कि ये थोड़ा सा हमारा अध्यात्म से जुड़ जाता है जी। और बिना एक्चुअली क्या है कि देखिए, थोड़ा सा विस्तार से लेंगे तो हमारी 10 दिशाएं हैं जी, और 10 हमने देवियां बना दी जी। 10 देवियां हैं, महादेवियां 10 हैं जी, 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्या है और हर दिशा की एक अलग विशिष्ट देवी हो गई जी, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको और विभाजित किया गया तो योगिनी हो गई, उनकी 8 जो है वो 8 मुख्य हो गई, तो 8 करके वो पीछे और विभाजित कर दी गई, 64 हो गई, ठीक है, 64 हो गई। और अगर देखेंगे, अब मैं दूर क्यों कहूंगा, आज जो गूगल सबके सामने है, उठा करके देखो, 64 प्रकार की कलाएं हैं, जिसको काम कलाएं भी बोलते हैं हम लोग जी। और 64 ही प्रकार के व्यवसाय हुआ करते थे। 64 से ज्यादा व्यवसाय हो नहीं सकते। आय करनी है, धन तो चाहिए सही बात है, ठीक है ना। तो 64 ही प्रकार और 64 ही देवियां हैं, और हर व्यवसाय की अलग विशिष्ट देवी बनाई है। सनातन बहुत बड़ा ये विज्ञान है, बहुत बड़ा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसको ज्योतिष को और अध्यात्म को, या यूं कहें कि आयुर्वेद को या तंत्र को, मंत्र को अलग कर ही नहीं सकता। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप कैसे अलग कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपने एक ये माँ कामाख्या की कृपा है कि आपने मुझे चूज किया कि हाँ, ये सब व्यक्ति जानता है, नो डाउट। आप मेरे से वैज्ञानिक तरीके से, चाहे अध्यात्म के तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से, किसी तरीके से पूछो, मैं उम्मीद है कि माँ कामाख्या की कृपा से शायद खरा उतरूंगा। गुरु जी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे ना, जितने भी यूथ है, जेन एक्स बोल लो या जितने भी लोग हैं, वो आजकल है ना हर चीज पे उनको उसका रीजन चाहिए, तथ्य चाहिए, रीजन चाहिए, रीजनिंग कि भैया साइंटिफिकली प्रूव चाहिए। तो आपसे अच्छे कोई हो ही नहीं सकते थे जो साइंस के तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप कि भैया ये भी है और ये भी है और ये भी है। मैं तो कहता हूं, जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारे बच्चे मानते नहीं है, मैं उनको स्पष्ट कहता हूं कि आप एक बार मेरे पास ले आओ, मैं साइंटिफिक तरीके से भी मैं प्रूफ कर दूंगा, और वो मानेगा बच्चा, और इतना मानेगा कि वो कहेगा कि इसके अलावा तो कुछ जाना ही नहीं मुझे। इसीलिए गुरुजी हम चाहते हैं कि ये वाला अपना बातें करना इस बारे में, क्योंकि अगर हमारे जरिए 1% ऑफ यूथ भी इस चीज को मानना शुरू कर देना, तो शायद हमारी आज की बातें है ना सक्सेस हो जाएंगी। बिल्कुल, मेरी कोशिश तो यही है, बाकी आपका प्रयास भी है, तो माँ कामाख्या इसको पूर्ण करें। जैसे आजकल के बच्चे हैं जो कि भटकाव में हैं, बहुत सारा यूथ है जिसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, जो भी है, तंत्र से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है 100%। कैसे? समस्या देखो, हर बच्चे की अपनी अपनी अलग है जी। लेकिन हाँ, अगर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या तो बच्चे का मन भटकता कहाँ है, कहाँ? ऑपोजिट सेक्स की तरफ जाएगा सबसे पहले, यही भटकेगा, और तो कहीं नहीं भटकेगा। काम वासना जी। और ये व्यक्ति की नेसेसरी, किसी के में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। बिल्कुल, जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा भटक जाएगा, जिसमें कम होगी वो अपना कंट्रोल में रह सकता। अब इसके साथ साथ जहां तंत्र की बात आपने कही है, देखिए तंत्र क्या है, एक सिस्टम है, वो घर से ही शुरू होता है। आपका घर का माहौल कैसा है, सबसे पहली बात, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, या उनके बैकग्राउंड क्या रहा है, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहली बात तो मैं उन जातकों को ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है कि मतलब आप गलत हो, लेकिन माहौल का जहाँ कह रहा हूँ, एक सिस्टम, एक तंत्र का जो है। अब दूसरा, हम कर कैसे सकते हैं सही? देखिए, होता क्या है कि सपोज हमारे अंदर जो है ये जागृति ज़्यादा है, तो हम उसको, बच्चे को समझाने की खुद कोशिश करें। पहली बात तो कि बेटा ये सही है और ये गलत है, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि उसकी जो है, जो अंदर से जो लॉक हो रखा सिस्टम, हाँ, वो मानेगा ही नहीं। आप कुछ भी कहते रहो, नहीं मानेगा। इसका एकमात्र उपाय है, आपको बता देता हूं, कि किसी जो है अच्छे, जो कि कहूंगा ज्योतिषाचार्य है, तांत्रिक है, बात एक ही है, लेकिन वो अगर उस सिस्टम से काम को कर रहे हैं तो अब कि कौन सा ऐसी ग्रह है जो इसके ऊपर हावी हो रहा है, कौन सा ऐसा ग्रह, या कौन सी ऐसी शक्ति है
जो इसके ऊपर हावी हो रही है। अब आपको हावी होने की बात बताता हूं मैं आपको। जैसे हमारी कुंडलियों में राहु केतु और शनि, राहु केतु शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो पापी ग्रह हैं, स्पेशली राहु और केतु। तो अगर कहीं पर गलत जगह पर बैठ गए, सपोज शुक्र के साथ बैठ गए, और शुक्र क्या है? कामना हमारी। हाँ जी। और राहु अन्यत्र संबंध बना देगा और गलत संबंध बना देगा, और व्यक्ति वहां से निकल नहीं सकता। अब इस स्थिति को ठीक कैसे करें? शुक्र को बढ़ाते हैं तो उसकी कामना बढ़ती है, राहु को बढ़ाते हैं तो उसकी और अन्यत्र व्यक्ति जाएगा। तो अब देखना ही पड़ता है कि उसके सामने ऐसा कौन सा ग्रह बैठा, या उसकी डिग्री को कैसे कमजोर किया जाए। साइंस है, प्रॉपर है एक्चुअली। डेफिनेटली मैं साइंस के तरीके से आपको बता रहा हूं कि ये है क्या, ग्रहों का खेल है क्या। अब हम गए तांत्रिक के पास, हाँ मैं कर दूंगा बेटा, कर दूंगा ये जड़ी बूटी पकड़ बच्चे को खिला दे, ले पकड़ मोती पकड़ दे दे, शांत हो जाएगा बच्चा। अब मोती क्या करेगा? उसकी कल्पना को और बढ़ाएगा। अगर उसकी कुंडली में अगर कल्पना जो है अगर बढ़ने वाली होगी तो वो तो और अग्रेसिव हो जाएगा बच्चा, और भटकेगा। तो देखना ही पड़ेगा। गलत रेमेडी बैकफायर कर सकती है। एक छोटा सा मोती जो कि सिंपल है, हम जनरली मन को शांत करना है, बेटा मोती पहना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई जड़ी बूटी पकड़ा देगा, मोती से संबंधित कोई जड़ी बूटी पकड़ा देगा। तो वो एक अच्छा, और एक एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ, बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल भी है कि कहना भी उस व्यक्ति को चाहिए जो इस लायक हो। रामकृष्ण परमहंस जी की आपने कहानी सुनी होगी आपने, कि एक लेडीज जो है अपने बच्चे को लेके आती है उनके पास और कहती है कि गुरुजी महाराज जी, मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता है, बहुत गुड़ खाता है, इसको समझाओ, इसको कुछ आशीर्वाद दो, इसको कुछ जड़ी बूटी दो। उन्होंने कहा माई एक काम करना, 1 महीने बाद आना। मैं अच्छा कोई बात नहीं। 1 महीने बाद फिर आई, कहते माई 15 दिन बाद आना। फिर भेज दिया, फिर माई 1 हफ्ते बाद आना। हो गया यार ये क्या कर रहे हैं बाबा हमारे क्या कर रहे हैं? तो फिर आ गई हूँ। तो जिस दिन वो आई तो फिर कहते गुड़ तो अभी भी छोड़ नहीं रहा, क्या करिए आप जो है बार बार मुझे टहला रहे हो, कभी हफ्ते बाद आना, 15 दिन में क्या है ये? तो उन्होंने बोला, कहते माई अब गुड़ मैंने भी खाना छोड़ा है बड़ी मुश्किल से अब मैं सब कहता है। क्या बात है, क्या बात, अब मैं कैसे, क्या बात है, बहुत डीप बात है ये। बस यही आप सही बोल रहे हैं गुरुजी। मतलब आप जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे दूसरे को कैसे करेंगे, कैसे समझाएं? आज के बहुत सही बोला, तांत्रिक जो होते हैं आज के टाइम पे, मेरे ख्याल तंत्र विद्या ज्योतिष आचार्य, वो खुद नहीं कर पाते, उस चीज को छोड़ पाते, बाकी बोलते हैं कि तुम करो। बहुत अच्छी बात मुझे अभी तक, मैं ओशो जी की सुन रहा था उस टाइम पे, तो बोलते बचपन से है ना बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेट करो। भाई तुम उनको सिखा तो कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही। मैं तो पराग जी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। जी। ये बच्चा सामने बैठा हुआ जी, मैंने कभी इसको ये नहीं बोला कि तू पढ़, कभी नहीं बोला। और आपके सामने बच्चा है, उसका व्यवहार है, देख लो। बिल्कुल। मैंने वही तो कहा, ये धन है, ये कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है। बहुत सही बात बोली। तो वो ये खुद बोलते नहीं, आप बताओ ना उसको कैसे कंसंट्रेशन होती है। भैया बच्चे को मतलब क्या है कंसंट्रेशन का? जिंदगी की वैल्यू सिखा दो बस। बिल्कुल, क्या कमाल की बात की आपने, क्या बात कही है। क्या अच्छा है क्या बुरा ये सिखा दो बस बच्चे को, जिंदगी सिखा दो बस। मुझे लगता नहीं आपको कि आजकल के माँ बाप ही कल्प्रिट है बच्चे को बुरा बनाने में? मैं तो पहले कह रहा हूँ माहौल, मैंने बोला आपको, पूरी जिंदगी उसको नौकर बनाने की विधि में लगाए रखते हैं। हाँ कि भैया बचपन से ही। और उसमें हाँ कहीं ना कहीं माँ बाप तो हैं, साथ में हमारे शिक्षा संस्थान भी हैं। ये फैक्ट है। देखिए सबसे पहली बात तो श्रेय जो है अपने, मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा, पेरेंट्स सबसे पहला श्रेय कि भाई रिलायंस में लगाएंगे कल को इसको, या फिर इस कंपनी में लगाएंगे, नौकर बनाएंगे टॉप का। और एक्चुअली आपने सही बोला भैया गुरुजी। मतलब माँ बाप को बड़ी एक्साइटमेंट होता है, वो बोलते हैं अरे, मतलब एक तो सबसे गलत काम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अरे वर्मा जी के बेटे ने, शर्मा जी के बेटे ने तो इतने नंबर लेके आया है, वो ये किया है। दूसरा जो उनको गलत सिखाते हैं कि तू एक काम कर, 90% नंबर लेके आ, मैं तेरे को मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। तो बच्चे को पहले से ही घूस खाने की आदत डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता है बच्चे के मन में क्या आता होगा? वो भी तो बोल सकता है कि पापा वो चौधरी साहब जो है ना, उसके बाप तो है ना, पापा तो IAS ऑफिसर है, आप क्यों नहीं बने? मन में तो आता होगा ना उसके, आप मुझे कंपेयर करो, मैं तो आपको कंपेयर नहीं किया ना लाइफ। सही बात है। तो आप अपने सपने मुझ पे थोप रहे हो। बिल्कुल।
सबसे पहली बात तो पेरेंट्स ही, मतलब उसके बाद तो देखो ये तो ठीक है। एक बात और बताता हूँ पराग जी जी कि हम लोग कह देते हैं कि पेरेंट्स ठीक है, वो माहौल भी एक बहुत ज़रूरी है। 50% माहौल होता है, लेकिन 50% हमारी कुंडलियाँ भी है कि हमको उस ओर लेके चली जाती है। पेरेंट्स कितने अच्छे होते हैं, कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी औलाद जो होती है ना, इतनी निकम्मी नालायक निकलती है, मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुरुजी क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कमी है? कमी क्या है? भाव, प्यार? क्योंकि मुझे जो लगता है जो बच्चों पे थोपा जा रहा है ना, वो अपने जरूरत के लिए थोपा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा अब पीछे चला जाऊंगा। मैं पीछे इसलिए चला जाऊंगा कि हमारी डेस्टिनी है, हमारे पिछले जन्म के कर्म है। अब एक पेरेंट्स की 2 औलाद या 3 औलाद, वो पालते तो सबको बराबर है, लेकिन एक बच्चा कुछ है, एक बच्चा कुछ है, एक बच्चा चोर और एक बच्चा सिपाही है। तो परवरिश तो दोनों को सेम मिली है, लेकिन उन दोनों की डेस्टिनी है। कार्मिक लॉस पीछा छोड़ते नहीं, आपको लगता है? क्या करें, एक्चुअली है ऐसा, हकीकत है। मेरे पास कल ही एक बहुत अच्छा, अब क्या बताऊं कि बहुत अच्छी फैमिली है, बाहर की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सॉरी उसके लिए। तो विदेश में पढ़े बच्चे, और बच्ची 18 साल की हुई और तुरंत ही वो असल में किसी के साथ भाग गई। और इतने अच्छे पेरेंट्स रो रहे थे लिटरली कि गुरुजी क्या करेंगे, क्या करें। आप बिलीव नहीं मानोगे, दिल पसीज गया। हम भी तो एक देखो मतलब बच्चों के बाप हैं, तो हमें भी एक लगा नहीं यार, इस बच्चे के साथ अब न्याय होना चाहिए। लेकिन अब क्या उसकी डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी है तभी ऐसा हुआ ना। और वो बच्चा कहते नहीं, जब 15 साल से 3 साल से हम देख रहे थे, बच्चा बिल्कुल सही था, ये था वो था, लेकिन अचानक क्या हो गया? नो, डेफिनेटली उसका प्लान था पहले। और सिर्फ उसने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, मैंने बताया उसको कि ये चीज़ है, देखो आप, इसका मतलब कुंडली में था नहीं है। आप मुझे क्या बताओगे, क्या बताओगे आप मुझे? मैं तो कुंडली देख के बता दूंगा आपको। यहाँ पे बस एक वही सवाल मैं वापस पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इसमें 2-3 सवाल जो सब लोगों के जहन में आते हैं कि कुंडली में सपोज किसी का लिखा हुआ है कि हाँ वो आदमी या तो पॉलिटिशियन बनेगा बड़ा, मे बी MP बन जाएंगे, या MLA बनेंगे, या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। जी जी। लेकिन उस तरह मेहनत नहीं करते हैं। उनको लगता है भाई मैं पैर पे पैर धर के बैठ गया हूँ, अब तो भैया मैं तो या तो मैं IAS ऑफिसर तो बन ही जाऊंगा, और या फिर MP बन ही जाऊंगा, मुझे घर से उठा के लेके जाएंगे। तो ये है ना, बहुत सारे लोगों की धारणा, मेरी कुंडली में लिखा हुआ है ना, तो मतलब मैं बनूंगा ही बनूंगा। आपने बहुत अच्छी बात की प्रागी। मेरे पास अक्सर जो है, जब कोई बच्चा पूछता है ना मेरे से जी, तो मैं उसको कभी निगेटिव बात नहीं बोलता जी। मेरा अपना एक असूल है, ज्योतिष का एक असूल होना चाहिए, और ये असूल है भी। लेकिन मैं कभी भी मैं को पेरेंट्स से बोलता हूँ, मैं आप इसकी बच्चे की कुंडली दिखाओ और ये सामने ना हो, बिल्कुल। तब उनको बोलता हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। और मैं उनको भी बोलता हूँ कि बच्चों को भी ये मत बोलो कि तुम बन सकते हो या नहीं बन सकते, मेहनत करो, बनोगे। कर्म। अब खाना रखा हुआ है यहाँ पे, जाके हमें खाना लेना तो पड़ेगा ना। डेफिनेट। मैं अगर कह दूंगा बच्चे को, आप बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अगर कह दूंगा कि तू तो यार IAS ऑफिसर बन जाएगा, कहते फिर करने की जरूरत करना, तो बन गया IAS ऑफिसर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैंने कहा तू बनेगा ही नहीं, वो बनता हुआ नहीं बनेगा, क्यों? मेरी कुंडली में तो है ही नहीं, इसलिए मैं कहता ही नहीं। ये ज्योतिष का अपना एक नियम है कि ये गलत बातें बच्चे के दिमाग में डालनी ही नहीं है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद ये बोल के। मुझे लगता है कि सबको ऐसी सोच रखनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आपने उजागर कराया इसी बात से, भाई की बात से। क्या कर्म जो है वो कुंडली पलट सकते हैं? 100% पलट सकते हैं, 100%। देखिए, मैं फिर अब आज बात आती तंत्र के ऊपर। तंत्र क्या है? तंत्र यही है, प्रकृति से छीन लेना, अपनी इच्छा शक्तियों के द्वारा अपने अनुकूल बना लेना, हस्तिनापुर लेकर अर्जुन को दे देना। तंत्र के अंदर इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। और अभी मैंने जिक्र किया था 64 योगिनियों का। 64 योगिनियों के बिना तंत्र हो ही नहीं सकता। ये जितनी माया है सब 64 योगिनियों की है। 64 योगिनियां कह दो, या ये कह दो कि अदृश्य शक्तियों की। तो गुरु जी, आपने योगिनी मतलब माता हो गई हमारी माँ, और बट जैसे काल भैरव को भी उस पे गिना जाता है, तो क्या डिफरेंस होता है अगर माता के थ्रू हम तंत्र करते हैं, वो करते हैं, या फिर काल भैरव को साक्षात रख के तंत्र करते हैं? तो इनमें कुछ फर्क होता है, या मुझे थोड़ी सी इसके बारे में ज्ञान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये रहेगा कि आप जब योगिनी की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी की साधना कर रहे हो, तो भैरव अपने आप को समझो, आप तभी कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। क्या बात है। जब तक मैं और तू में फर्क रह गया तो साधना ही नहीं है वो। क्या बात है एक्चुअली।
बहुत कमाल, ये बहुत अच्छी बात की। और लेकिन गुरुजी, अगर हम ये वाली बात कर रहे थे, भाई ने अभी पूछा कि अगर कुंडली में नहीं है और तो क्या उसको हम बिल्कुल प्रकृति से छीन के कर सकते हैं तंत्र? गीता साक्षात उसका सबूत है। अरे पराग जी, जिस देवी के नीचे आप बैठे हो, आप खुद सोचो, ये वो देवी नहीं तो और क्या है? आप खुद बताओ, आप बिल्कुल। जो आपके चारों तरफ घूम रही है, ये देवी नहीं तो और क्या है? इसको आपने साध्य बनाया हुआ है। बिल्कुल। 100% ये पुनर्जन्म लेकर के दोबारा आपके पास आएगी। मेरे पास तो अभी भी अभी एक बात कर रहा हूं, आप फिजिकल स्थूल रूप से कह रहा हूं। स्थूल रूप से ये इच्छा शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए, प्रकृति से छीनने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, हर चीज पॉसिबल है भाई। ये तो आपने मतलब बहुत अच्छी बात, मैं तो चाहता हूँ गुरुजी, मैं छीन के 100%। छीन के मतलब मुझे यहाँ बसा लिया है ना। जब आपने देखो, मैं कह जब दिल से जब आप चाह रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा ही, ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वापस अगेन आपने अच्छी बात बोली, इच्छा शक्ति। नहीं तो लोग है ना अपने मतलब की बात निकालते हैं। जैसे आपने बोला कि हाँ, प्रकृति से छीन के आपकी किस्मत में आईएएस बनना नहीं है, आपकी किस्मत में ये बनना नहीं है, डॉक्टर बनना नहीं है, कुछ भी नहीं बनना, जो भी है। तो प्रकृति से छीनने के लिए लोग आते हैं, आपका सहारा लेके करते हैं, लेकिन वो वाली इच्छा शक्ति नहीं होती है। सिर्फ उनको लगता है मैं तंत्र के थ्रू मैं बन ही जाऊंगा। नहीं, अगर इच्छा शक्ति और कर्म तो करना पड़ेगा ना उसमें भी। हाँ बिल्कुल, देखिए तंत्र का पहला अपना असूल है कि समर्पण। और मैंने क्या कहा कि इच्छा शक्ति और भाव ये बहुत जरूरी है, उसके बिना तो आदमी एक कदम नहीं चल सकता। हाँ, तो मैं वही कंप्लीट करना चाहता, नहीं तो लोग पता है उसमें से अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कंप्लीट ये है कि छीन सकते हैं तंत्र के जरिए, लेकिन उसके लिए हमें अच्छे जिनको ज्ञान है तंत्र का, उनकी जरूरत है, और साथ में आपकी इच्छा शक्ति, आपका पैशन, एक अच्छे भाव की जरूरत है। एक अच्छे भाव की जरूरत है। आपको अच्छा वो कर्म करना पड़ेगा उस तरफ। तभी तो कृष्ण भगवान ने क्यों अगेन वही बैठते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ पे क्यों बैठे? सही बात। धर्मराज युधिष्ठिर के रथ पे क्यों नहीं बैठे? वो श्री कृष्ण जी के तो माया अलग है जी, उनके उस जैसा तो व्यक्ति धरा पर हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात और बताता हूं आपको मैं, उन जैसा क्या, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। दीपक जी अपने आप में विशिष्ट है, आप अपने आप में विशिष्ट है, मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। कोई व्यक्ति दूसरा धरती पर पैदा नहीं हो सकता, सब विशिष्ट है। और इसी विशिष्टता के साथ हम विशिष्ट हैं, तो हम भी तो भगवान हैं, हम कोई कम थोड़ी किसी से। फिर अभी जैसे मैंने कहा कि आप भी भैरव बनो, देखो ये तो बहुत अच्छी बात की, मतलब तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तभी आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपसे एक बात कही थी, याद है आपको? मैंने कहा परमात्मा से मित्रता करने के लिए 1% परमात्मा बनना पड़ता है बस। एक्चुअली अगर आपके कोई गुण ही नहीं मिल रहे तो आपकी मेरी मित्रता कैसी मित्रता? आप देखो ना, हमें जिस इष्ट को मनाना पड़ता है, हम कहते हैं कि उसको ये वाला भोग दो, ये वाला भोग दो, उसके अनुसार कहते हैं हे प्रभु ये आपका भोग है, प्रसन्न करते हैं ना। और वही अगर हम खुद खाएंगे तभी तो उस जैसा बनेंगे। तो एक अभी मैं बहुत बचकान, मतलब बहुत छोटी पूछूंगा, मैं करता हूँ एक्चुअली। तो लोग है ना बोलते हैं बप्पा को परी, मैं परी बोलता हूँ उनको। तो परी, और हम पता है घर पे गणपति जी आते हैं या हम कभी मंदिर जाते हैं, तो ये होता था कि हाँ मोदक चढ़ाओ या उनको ये चाहिए। हम पता क्या करते थे, परी बोलते नहीं यार हमें जो अच्छा लगता है ना, हम वो उनको भोग लगाएंगे भैया। बिल्कुल। देखो भाव से, भाव प्रभु जब भाव के भूखे हैं, जी उनको ये चीजें नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी कई बार आते हैं, और एक बार आ रहा था, मैंने कहा यार तू यहाँ कामाख्या आया, अब सुनो बड़ी मजेदार बात है। हाँ जी। और कामाख्या आया, ये तो माँ तो असल में बंगाल में है, तो ये तो बंगाली जानती है, हिंदी तो जानती नहीं। एक्चुअली सही बात। बड़ा देखो, अब मैंने कहा यार तू तमिलनाडु भी गया है, और वहाँ पे कामाक्षी माता है, मीनाक्षी माता है, वो भी बेटा वही लैंग्वेज, साउथ इंडियन लैंग्वेज जानती है, तमिल जानती है। तो तूने जो अपना जो तूने पुकार लगाई वो तो उन्हें सुना ही नहीं थी यार। मैंने कहा यार ये तो बड़ा लोचा है यार, ये तो बड़ा खेल है ये तो। फिर दिमाग में बात आई, मैंने कहा नहीं, माँ जो है ना वो सिर्फ भाव और आंसू देखती है, बच्चा थोड़ी जानता है बोलना। भाव से, हाँ प्रेम की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज नहीं है।
प्रेम की कोई लैंग्वेज, ये प्रेम के सिर्फ बस खामोशी, बस समर्पण ही प्रेम की यही बस असली एक एग्जैक्टली लैंग्वेज है। तो अब वो इंग्लिश जानते हो या साउथ इंडियन जानते क्या हो, फर्क- क्या लेकिन फर्क प्रेम है? की तो एक ही लैंग्वेज है, बस। जैसे स्माइल। बस बस पूरी दुनिया में हर इंसान एक ही तरह की स्माइल होती है ना भाई, हंसता है तो ऐसे ऐसा ही बस, लगता है। वो मन के भाव बस, को, मन हम तो का भाव भाव। की बात कर रहे हैं, बाहरी भाव, वो मन के मन भाव के को समझ भाव। ले। तो आपने भोग लगाया है, वो भोग है किसका? उसी का ही तो है। आपने जिस भाव से लगाया वो उसका आपकी भूखा बात को और काट रहा हूं, बिना उसकी माँ कामाख्या की शक्ति के बिना, या 64 योगिनियों की शक्ति के बिना, या अदृश्य जो शक्तियां जो हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, उनके बिना क्या ये पॉसिबल था कि हम 3 हम लोग बैठ यहाँ बैठ सकते हैं? जाएं? नहीं। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। ये शक्ति वो मिलाने वाली है। और इतने सारे भाई तो हमेशा वही बोलते हैं कि भाई पता है सब लोग है ना, एक काम करो, मुझे है ना मोगरे का वो चाहिए, माला चाहिए बप्पा के लिए, या मैं इतने इतने मोटे मोटे हार चढ़ाऊंगा भगवान को, चादर चढ़ाऊंगा उनको। तो भाई बोलते भैया क्या तूने निकाला क्या? तूने अंदर से निकाला क्या? उसी की चीज उसी को देख के खुश कर रहा है। है सही बात है, भाई पहले जहां पर भी थे वो पहले से उसके चरणों में नहीं थे, बिल्कुल। वो भी जिंदा जिंदा। उसको तोड़ के मार के उसको क्या मतलब तुम बोल रहे हो कि चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ाओ। स्वयं का चढ़ाओ, बिल्कुल सही। स्वयं को चढ़ाने का मतलब मैं को मार के, अहम को मार बस, के अपना बस, बस। प्रेम चढ़ाओ, समर्पण चढ़ाओ, हाँ, हाँ, हाँ। भक्ति चढ़ाओ कि भैया बस सही। श्रद्धा के साथ करो। आप जाके बस एक बार राम का नाम ले लोगे ना, आप 1 करोड़ बार की जगह पे एक बार राम का नाम दिल से ले लो ना, वो पराग जी हमारे पास सामग्री तो चढ़ाने के लिए है, लेकिन भाव नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए तो अधूरे हैं सारी सामग्री बस। सामग्री वो मृत है फिर। सब 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 सब। भैया वो छाते वाली कहानी सुनाओ ना वापस से। ये ऐसी कहानी है कौन सी? कि एक गांव में वो पड़ता है अच्छा सूखा। अच्छा, वो गुरुजी को मेरे से पहले आती होगी। हाँ जी। गुरुजी ओशो के साथ अरे वाह क्या बात है। तो वही वाली पहले से जुड़े हुए हैं। तो वापस सब लोगों के लिए गांव में वो गांव में सूखा पड़ जाता है। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं आपकी बात। जो पेड़ पे जो चढ़ के नहीं, गांव में सूखा पड़ जाता है तो गांव का पंडित कहता है कि कल सब लोग गांव के मिलके आओ और हम प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो। तो अगले दिन सब आते हैं। तो जैसे ही सब आते हैं तो पुजारी पूछता है खाली हाथ? पहले, अरे मैं इससे पहले प्रार्थना शुरू करूं, सही। छाते कहाँ हैं? ये तैयारी के साथ तो तुम आए नहीं। अभी हम प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी, छाते कहाँ हैं? चाहते क्या है? छाते लाए होते तो बारिश भी होती। जी, सिर्फ एक बच्चा लेके आया सही था बात। विश्वास के साथ कि बारिश पड़ेगी तो मैं मैं चाहता खोल भाव ही नहीं है, विश्वास वो ही- सब ऐसे ही आए। विश्वास ही नहीं है। सबको होगा कि भाई सामग्री जैसे रोज मंदिर जा रहे हैं, सही जल बात। चढ़ाने, जल चढ़ाने, बस। बेलपत्र चढ़ाने, बिल्कुल। कि भैया उनको पता है। नहीं, हर सामग्री का देखिए अपना एक जो है ना एक एनर्जी होती है, हाँ। उससे ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा जो है अगर भाव के साथ अगर चढ़ाई जाती है तो उसी तरह की मनोकामना भी हमारी पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि सामग्री हमारी बेकार होती है। विशिष्ट सामग्री जो विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट देव और को विशिष्ट देवी देवताओं को हम चढ़ाते हैं। लेकिन वही बात है कि बिना भाव बिना के भाव। हर चीज भाव और विश्वास, फिर तो विश्वास बस, चाहिए। बस। चलिए मैं बस वही बोल रहा हूँ गुरुजी। अभी हम पीछे बात कर रहे थे, कैमरा तब चालू नहीं था, कि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि शिव जी, तो आपने बोला भाई नारायण तो आपके सामने है। तो आपने बोला कि एक सदे सब सदे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना डिटेल। ये बहुत अच्छी बात है। कोई बात, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको इस देवी की जब आप साधना कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको किसी भी नारायण, शिव या ब्रह्मा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी को साक्षात देवी स्वरूप मानो और यही देवी है, और यही आपको प्रसाद देगी और यही आपका कल्याण भी कर देगी। तो एक साधे सब सदे, आपने एक को साध लिया, सब सद के, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक गाड़ी आपने चलाना सीख ली, बाकी तो सब नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तो फैक्ट है, आप सही बोल रहे हो। एक साधे, क्योंकि सब सदे आकार है ना, हम सब जो है ना, बहुत सारे सब तो आकार रूप में है ना, लेकिन असली तो निराकार ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो सब सदे मतलब निराकार, एक सदे मतलब उनको साध लिया। Definitely। अब वो एनर्जी है, वो ऊर्जा आपके है। पास देखो, आपको गाड़ी चलाने का तरीका आ गया, जी, आप हाँ। गाड़ी में बैठ गए, किसी को आपको अब जो ड्राइव कर रहे हो आप उसे, जी मेन चीज है। अब आप ये ड्राइवर पकड़, ये इस गाड़ी में बैठना, उस गाड़ी में बैठना, कोई जरूरत नहीं, एक गाड़ी में बैठ जाओ बस, बाकी सब में चढ़ जाओगे, बिल्कुल। सब चला लोगे गाड़ियां पे। गुरुजी तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि आदमी क्या, मैं अब फिर वहीं आता हूँ एक बार को, कि सब कहते हैं हमारे कुल देवता ये थे, ठीक है, और सब अपने कुल देवता को भूल करके जो है और आगे बढ़ जाते हैं, फलाना गुरु, फलाना चेला, फलाना ये, फलाना ईश्वर, फलाना। उनको कभी जो है गुरु मिल नहीं सकता, उनको कभी जो है ईश्वर नहीं मिल सकता। मैं लिख के दे देता हूँ,
गुरुजी क्योंकि उनका भाव जो है ना गुरुजी, बस भटक गया। मैंने तो अपने घर में देखा है, मैं ओपन कैमरा बोलता हूँ कि किसी ने बता दिया संतोषी माँ के मंदिर में थोड़े दिन, हाँ। फिर थोड़े दिन एक काम कर, वो उधर गुरुद्वारा है ना एक, वो 7 मंगलवार लगातार जा ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अपने घर के कुल गुरु को छोड़ करके आप जो है बाहर साधने निकले हो, तो ये क्या है, ये उसका निरादर करके जा रहे हो ना, तो कहाँ से आपका फलीभूत हो जाएगा? कभी नहीं होगा आपका। गुरुजी ये तो माइंड में नहीं आया था, और आपने इतनी अच्छी टॉपिक छेड़ा है जो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के सब जगह जितने भी हम सनातन धर्म के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि कुलदेव कौन है, कुल देवता कौन है उनके, या फिर कुलदेवी कौन है। जिनको नहीं पता इस बारे में बहुत सारे लोग हैं ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक, क्योंकि ठीक, सब लोग ठीक है। अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं, क्योंकि गांव में किया बहुत करते अच्छा थे। प्रश्न आपने किया। तो वो कैसे पहचाने? हाँ हाँ हाँ, बॉम्बे बहुत में तो अच्छा। खासकर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बॉम्बे में खासकर और सब जगह इनफैक्ट। कोई बात नहीं। कुमने डेट ऑफ बर्थ हमारी है, कुंडली बन जाती है, नॉर्मल सी बात है। 5th हाउस देख लो, 5th हाउस में जो स्टार बैठा होगा, जो स्टार इन द सेंस जो अंक बैठा होगा, वो आपके कुल देवता है, कुल गुरु है। अंक, अच्छा, जो जैसे कि थोड़ा सा डिटेल में गुरुजी थोड़ा सा हाँ, मैं बता देता हूँ। सपोज हमारे जो है अगर 5th हाउस में 3 नंबर आ गया या 6 नंबर आ गया, तो ये किसका है? बुध देव का है। बुध कौन है? नारायण। और दूसरा क्या है? दुर्गा। आप दुर्गा की तरफ भी जा सकते हो, नारायण की तरफ भी जा सकते हो, ओके। या लक्ष्मी। और क्या बात है, बहुत बढ़िया बात ऐसा है, बोली आपने। इसीलिए Definitely. ये बहुत जरूरी था पूछना, क्योंकि मुझे डेफिनेटली सोचा नहीं था इस और बारे में। अगर सपोज 7 नंबर आ गया, तो ये दुर्गा, डेफिनेटली दुर्गा की तरफ जाओ। और आपका कोई माइकालाल बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति का भी भाव है। पांचवा आपके वाला। हाँ, अच्छा, इच्छा शक्ति को भी आपकी मजबूत कर, जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत अगर हो गई, तो किसकी क्या मजाल है, कोई आपका कुछ बिगाड़ देगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो प्रभु आपके साथ हो गए, आप स्वयं अपने मैं साथ। वही कैलकुलेट कर रहा था, मेरा शायद 8 से शुरू होता है। 8 मतलब 8 वृश्चिक नंबर होता है आपका अगर है तो 8, 9, 10, 11, 12 नंबर। 12 नंबर आ गया उसका बृहस्पति देव का। और उसमें और मेरे 5th हाउस में बृहस्पति देवी बैठे हैं, गुरु ही है मेरे उसमें। बस आप देखो, आप गुरु की स्पेशली अगर पहला जो क्या आता है, गुरु आते हैं, आप गुरु का आप जो है आदर करना शुरू कर दो, सत्कार करना शुरू कर दो, देखो कमाल। आप पहला वन। और फिर सूर्य भगवान है ही है, नारायण है ही है, बस। और अभी आप उसका नाम भी ले रहे थे, देखिए कहाँ जोड़ा। देखो आप देखो, स्वाभाविक, मतलब उस प्रकृति ने आपको अपने आप स्वाभाविक जोड़ दिया, जी जी, स्वाभाविक जोड़ दिया। परमात्मा। बस तो वही है, तो लोगों को पता नहीं है गुरुजी कि कौन कुल देवता है, कौन कुल देवी है। तो इसके सारे सब लोग भाई जाइए। और एक बात और आपको बात काट रहा हूँ, कई बार कहते हैं नहीं हमें तो हमारी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, अब क्या करें जी? कोई बात नहीं, आपके बच्चे होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, किसी की तो होगी। अच्छा, उससे भी पता चल सकता है? और क्या बात कर रहे हो आप? मुझे एक कुंडली दो, पूरे परिवार का नाम गिना दो तो मुझे कहना आप। ये तो देखिए, कुंडली तो वो चीज है। अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर हमको पिछले जन्म का अगर जानना है, तो राहु को केंद्र मान करके आप अपनी कुंडली बना लो। आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या कर रहे थे, ये सब उससे पता लग जाएगा आपको। मुझे बैठना पड़ेगा आपके साथ बाद में। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है तो भाई। तो गुरुजी अब अगेन वो आपने बोला सब कुछ एक ही है, तो अब आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते होंगे कि जहाँ पे कुंडली में कुछ ऊपर नीचे है, तो उसको आप तंत्र के सहारे या मंत्र के सहारे या यंत्र के सहारे कैसे आप उसको कैसे फाइंड आउट करते हो कि इसको कौन सी चीज हेल्प करने वाली है? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कुंडली के माध्यम से जान लेते हैं, हाँ जी, कि भाई इसके अंदर ये दोष है और ये चीज ये है इसकी। अभी एक केस की बात बताता हूँ, उसी से आपके पता लग जाएगा क्या है। एक महिला जो कि यंग है, 30-35 साल की महिला है, उसको जो है एक कोई छवि दिखाई देती है उसको अपने कमरे में, ठीक है। अब छवि दिखाई देती है, इसकी मदर कहती है कि मैंने भी छवि देखी है। गुरुजी एक छोटी सी बस चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही मैंने ये केस डिस्कस किया है। अच्छा। मतलब कि एक और किसी को आदमी को छवि दिखाई देती थी, तो ये कहते हैं वास्तु दोष भी है ये? हाँ, घर का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु दोष, देखो क्या होता है कि वास्तु दोष तो हम तब माने जब उसने घर चेंज किया हो। नहीं, घर बनाया है उसने, घर में वही घर बनाया हो या चेंज किया हो, मतलब वो नया घर में या नई जगह प्रवेश किया हो, तब तो हम वास्तु दोष कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर पहले से ही पुराने जमाने से उनका घर है, 2-3-4 पीढ़ी पहले, तो वास्तु दोष नहीं कह सकते, क्योंकि तो उसका अपना है।
कोई ट्रेजेडी वहां पे कोई ट्रेजेडी हुई हो तब तो समझ में आता है, अदरवाइज जो है उस वास्तु दोष हम नहीं कह सकते उस जगह पर। ठीक है, होता है, वास्तु दोष भी होता है। ठीक है जी। कई बार आप वास्तु दोष की बात करते हो, अगर एक घर में गुलदस्ता है और अगर उसको अगर आपने उसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दी तो उसी से ही वास्तु दोष बन जाएगा और नेगेटिविटी आ जाएगी। और अब जिसकी बात कर रहा हूं वो छवि उसको दिखाई देती है। हाँ जी। अब उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई तो मैंने कहा जी देखिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, मैं आपको किस विधि से बताने की कोशिश करूं ये बता दो मुझे, क्योंकि मैं तंत्र की तरीके से ही बता सकता हूं और ज्योतिष के तरीके से बता सकता हूं। उपाय आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहेंगे। तो मैंने ज्योतिष से उनको बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसे थे पढ़े लिखे अच्छे होने के बावजूद भी, नहीं गुरुजी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, कुछ और बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने उनको जो है जब दूसरी तरह से ये कहा कि अरे ये है आपके यहाँ तो ये राक्षस है, हाँ ये है, वो सुनना चाहते थे। तो वो उनके मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा उनके। तो जैसे जिसको मन को अच्छा लगे वैसे उसको जो है ट्रीट करोगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर भी तो यही देखता है कि भी उसको डोज कौन सी देनी है हमको। ये मेरी गलती थी कि मैं डोज गलत दे रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैक्ट ये है। हाँ। मैं अगर वैज्ञानिक तरीके से बीमारी यहाँ थी। बीमारी यहाँ थी। मतलब उनको मजा का मतलब ये है कि भैया ये तो छोटी सी चीज है, मुझे लगा कि और कोई कुछ हो गया मेरे घर पे। तो लोग असल में ना कई बार ज्यादा डरा करके भी जो है मतलब फिर जो है मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा एक चीज बताओ, मैंने कहा कि आप मुस्लिम अगर हो तो आप उसको जिन कह दोगे, आप उसको जिन कह दोगे, मैं उसको भूत कह दूंगा, प्रेत कह दूंगा, बेताल कह दूंगा, कोई भी शक्ति में कह दूंगा, है तो नेगेटिव पावर ही। बिल्कुल बिल्कुल है तो नेगेटिव पावर ही। मैंने कहा इस नेगेटिव पावर को रिमूव ऐसे आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन उनकी समझ में वो नहीं आई और छवि दिखाई दे रही है। और जबकि जब उनकी मदर जब छवि देखे तो इट मींस क्या है कि वो बच्ची कभी ठीक हो सकती है? जिंदगी में गारंटी देता हूं मैं लिख के, कभी ठीक नहीं हो सकती। बल्कि उसका तो फ्यूचर भी खराब हो जाएगा उसका। अरे उसको तो कहना ही नहीं चाहिए कि हाँ मुझे दिखाई देती है, दिखाई देते हुए भी नहीं कहना चाहिए। आप बच्चे को ठीक कर रहे हो या उसको खराब कर रहे हो? आप मेंटल ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग क्या करें, क्या इलाज है जी? वशीकरण के केसेस कैसे आ रहे हैं आजकल? वशीकरण के केसेस तो नो डाउट जब तक यंगस्टर है तब तक तो सब चलेगा। ये यंगस्टर छोड़ो, हाँ जी, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग 70-80 साल के बुजुर्गों को भी प्रेम है भाई। हाँ प्रेम मैं तो अक्सर देखता हूँ यहाँ से ही, अपने महाराष्ट्र से ही, स्पेशली बॉलीवुड से ही बहुत से दुनिया भर के केसेस आते हैं गुरुजी के पास, बहुत से, और अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए, अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये मतलब काफी अच्छे वो लोग अपने, लेकिन गुप छुप के बात करेंगे, सामने नहीं आएंगे। और मैं भी नहीं चाहता कि वो सामने, ठीक है उनकी अपनी इमेज है, ठीक है। नहीं बट कुछ गुपचुप का मतलब क्या? अपना नाम सही बताते हैं नहीं बताते? नहीं वो सही बताते हैं। अच्छा वही मैं पूछना चाह रहा था। मेरी भी देखो अपना एक असूल है कि मैं कभी किसी का नाम जो उजागर नहीं करता। तो मैं वही समझना चाह मेरा रहा था। अपना देखो एक मैं बताऊं ना, मेरे ज्योतिष होने के नाते मैं क्लियर कहता हूं कि मैं तो बच्चा अगर कोई गलत भी जा रहा है कहूंगा नहीं बेटा नहीं मत जा, और उसके पेरेंट्स को बोलूंगा ये बच्चा गलत जा रहा है, संभाल लो इसको और ये ऐसे सही होगा। क्योंकि जब मैंने उसको कह दिया तो बच्चा तो कभी सीधा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके मन में बैठ गया कि गुरुजी ने ऐसा कह दिया, ये तो मेरी कुंडली में लिखा है। नहीं, कभी नहीं ऐसा। उसको मोटिवेट करो, उसको मोटिवेशन दो, उसको करो, नहीं बेटा तू ऐसे हो जाएगा, तू सही हो जाएगा। उसकी इच्छा शक्ति को जगाओ, उसको जो उसके बुरे स्टार हैं उनको जो है और उपायों द्वारा उसको खत्म करो, और जो अच्छे स्टार हैं उनको जागृत करके बच्चे को सीधा करो। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने कहा ना, तंत्र के माध्यम से ना नाम की चीज ही नहीं है। जैसे गुरुजी मेरे दिमाग में एक चीज आई है अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट किया है जी, जैसे आपने मेरे को कहा था कि कोई भी लड़की की फोटो वो वशीकरण हो जाता है। अब कार्मिक लॉस की इसमें बात आती है, तो जैसे कि अब एक मेरे पास एक तांत्रिक आया, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा मैंने 100 से ज्यादा ऐसे केस करे हुए हैं, प्रेम नहीं, सिर्फ लड़के की इच्छा है कि मैं लड़की के साथ संभोग करना चाहता हूं और मैंने करवाया है वशीकरण से। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन इसका
बैकफायर या फिर इसकी गलत वो वही तांत्रिक झेलेगा जो करवा रहा है, वो झेलेगा, लेकिन झेलेगा, डेफिनेटली झेलेगा। आप प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ करोगे तो डेफिनेटली लेकिन गुरु जी जो कर्म कर रहा है वो भी तो झेलेगा, उसको भी डेफिनेटली वो भी झेलेगा। दोनों झेलेंगे। देखो मैं एक बात कहता हूं, आप अगर किसी का गला भी काट रहे हो और वो हाय नहीं बोल रहा तो वो पाप नहीं है, सीधी सी बात है। किसी को दुख देना पाप है। दुख देना पाप है, उसको हाई जो है उसकी वो नहीं लेनी। अगर एक चीज बताओ, कोई प्यासा व्यक्ति है, उसकी प्यास नहीं बुझाओगे तो गालियां ही खाओगे। सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब गुरुजी ये तो मैं थोड़ा इसको और डीप में जाना चाहूंगा कि इसका मतलब ये क्या, प्यासा व्यक्ति जो एक लड़का था वो प्यासा था तो उसने वो काम कराया, लेकिन दोनों की रजामंदी से, दोनों की रजामंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लड़की की नहीं है ना, ना वो गलत है, जैसे उन्होंने बताया ना ये। लेकिन जिस तरीके से उसने किया तब तो रजामंदी थी ना। नहीं, उसने ये बोला भाई ने ये तो बताया कि नहीं, लड़की को वश में कर लड़के को वश में करके, लेकिन जिस समय किया, जिस समय वश में किया तो रजामंदी हो गई। रजामंदी होगी ना, वो वशीकरण के थ्रू हुआ ना। ठीक है, वो कुदरत ने कराया, जो भी है उसको छोड़ दो। तो ये तो बात गुरुजी वही हो गई कि मतलब किसी लड़की मैंने एक बात बोली कि हाई नहीं लेनी चाहिए, बट गुरुजी सॉरी, उसने हाई तो नहीं दी। गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इस पे और मैं भी थोड़ा सा डिबेट देखिए हो मैं भी रहा है। परागी चैनल पे बैठा हूं और जो सत्यता है उसे कह रहा हूं वही आपसे। तो गुरुजी जबकि देखिए मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए और ये गलत है, मैं मान रहा हूं, गलत है, मान रहा हूं मैं, बट गुरुजी मैं आपसे सामाजिक दृष्टि से गलत है। मैं आपसे देखो, यही आप बात इसमें करना गीता में जाओगे ना और डेप्थ में, लास्ट में गंधारी ने क्या कहा कृष्ण को पता है? कोसने लगी। हाँ कि तूने अरे वो बजा दी। पांडव तो खुद सोचना, एक ही बाप की औलाद नहीं है, खुद सोचो यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं हम लोग। नहीं गुरुजी सॉरी, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सवाल वाला चल रहा है कि आपने बताया कि ठीक है उस टाइम मोह वशीकरण किया और लड़की भी उस टाइम रजामंदी से हुआ। तो गुरुजी बात तो वही वाली हो गई। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ कि लोग है ना कुछ लड़कियों को या तो ड्रिंक पे कुछ मिला के या वो करा लेते हैं, उस टाइम वो रजामंदी भी होती है कहीं ना कहीं फिर उस लड़की। देखिए मैं बताता हूँ, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हाँ जी, एक्सीडेंट बहुत होते हैं जी, लेकिन एक्सीडेंट में अगर दर्द अगर निकल गया ना तो वो गलत है, बस हाई ना निकले बस। बाद में अगर उसने बस तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, चलो ये भी बहुत अच्छी बात बोली। सपोज तंत्र का ऐसे तो बहुत वशीकरण गलत होने के प्रयोग हो रहा बाद है। वशीकरण करके उन्होंने रजामंदी के साथ उनका रिलेशनशिप बना, लेकिन बाद में लड़की को पता चलता है इस बारे में और लड़की जब तक वशीकरण के उसमें है तब तक तो वो उसमें है, लेकिन जिस दिन निकली बाहर तब तो हाई जाएगी ना उसकी। पराग या जी, उसको पता चलेगा कि मैं वशीकरण आप में एक थी। केस की बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ शादी करने के बाद भी अलग हो जाते हैं, क्या बिल्कुल। जिंदगी रह जाती है बेचारों की। जी, आप जी। कभी सोचा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने केस मेरे पास आते हैं रोज के, उनका क्या इलाज है? उनको भी तो हम एक करते हैं ना किसी तरह से। बिल्कुल ठीक है मैं मानता हूं, वो भी तो एक्सीडेंट है, वो तो नेचुरल एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है। और ये वो तांत्रिक जो एक्सीडेंट करवा रहा है या वो जातक करवा रहा है। फल तो मिलेगा लेकिन एक्सीडेंट होगा, ये कहना है गुरुजी का। मुझे तो सब माया आ गई। एकदम दिमाग फट जाता है ये सब सुन के। ये ऐसा भी करवाते हैं लोग। डेफिनेटली हो रहा है ऐसा। क्या करवाते हैं लोग? तंत्र करवाते हैं लोग, दूसरों के घर में पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। प्रॉब्लम्स आज के आप इंद्रजाल पढ़ो, अरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ही इसी चीज की हैं। ऐसे 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 मुरली के वास्ते ऐसा ऐसे नहीं क्या किसी के साथ बताऊं आपको मैं। कोई आप है ना कोई एक बहुत वियर्ड केस बताइए जो आपकी मेरी नजर में सारे ही वियर्ड हैं। हाँ हकीकत है, एकदम सादा जब इस केस तरह के केसेस आपके सामने भी आपने चर्चा की, सारे वियर्ड हैं ये। और दिन में कम से कम 50 केस तो ऑलरेडी टैकल करता ही हूँ मैं। गुरुजी ज्यादा तो नहीं कर पाता क्योंकि देखो 8 घंटे की ड्यूटी में क्या करूंगा, एक बात है जी। लेकिन हाँ बहुत है केसेस ऐसे। कोई भी शेयर कीजिए ना, कोई अच्छा कोई मारण आपके पास आया कभी? मरण आते हैं। किस पे अभी- मारण करवा दो? हाँ हाँ अभी एक आया बताइए था। कुछ। अभी एक मरण आया था हाँ। कि फोन, पहले तो अपना नाम नहीं बताना, कुछ नहीं जी, कर देंगे। अजय किसका कराना है मैं बताऊंगी जी, बताऊंगी, देखो लेडीज हैं, बताऊंगी। अच्छा जी कोई बात नहीं बहुत जी, केस है। कोई बात नहीं, ठीक है। हफ्ते बाद फिर, अच्छा फिर आ गया, हाँ जी ये है जी। मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमारी अभी अपनी फीस है और ये बताओ कि किस लिए, ये तो पता लगे पहले। हाँ, किस देखो लिए? ऐसे किसी को देखो नहीं मारना चाहिए, सीधी सी बात है, ये अनर्थ है, पाप है। पहली बात तो आखिर क्यों
कोई ऐसी क्या, देखो अगर आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसा कर दिया कि नहीं, उसका जो है किस्सा ही खत्म करना है, डेफिनेट कई बार करना पड़ता है, वो डिजर्व करता है उसको। हाँ, डिपेंड करता है उस पर। तो केसेस तो इस तरह से आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि भैया महामाया की मर्जी है या नहीं है, सीधी सी बात है। और महामाया के पास अगर अर्जी लगाते हैं तो वहाँ से अगर कोई आदेश अगर आ जाए तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान मतलब मैं हाँ माध्यम हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ करने कराने वाली तो वो है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हम 3 लोग बैठे हैं तो करने वाली तो वो है, बैठाने वाली वो है, मेरी वाणी से जो निकल रहा है वो भी वो बुलवा रही है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो उसकी मर्जी है कि वो कब क्या कराती है, कैसे कराती है, ये तो वो जाने। लेकिन हाँ केसेस बहुत, और बहुत मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल भी है, करना भी बहुत सिंपल है। बताइए। अब बात आती है भाव की। अब आपको बता मैं देता हूँ आपको, लेकिन उसके भाव कैसे रहेंगे उस समय देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, होगा नहीं होगा। अब बताता हूँ आपको। कुछ ना लीजिए, किसी व्यक्ति का वस्त्र लीजिए जो कि मारण की प्रक्रिया, आपको लगता है बताना चाहिए? नहीं क्यों नहीं, बताइए ये रील तो हमारी मिलियंस में जाने वाली है, गुरुजी बताइए। किसी के कपड़े लीजिए आप, कपड़े लेकर के और उसको आप एक पुतला बना लीजिए, और पुतला बना के वो कपड़े उसको पहना दीजिए इन द सेंस कि उसको ऊपर ओढ़ दीजिए, लपेट दीजिए। लटाने के बाद, हाँ लटाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं हम कि उसके अंदर प्राण जगाने, अर्थात होता है एक मंत्र है, जैसे हम घर पे भगवान को लेके आते हैं तो उनको भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र गुप्त रखेंगे। हाँ मंत्र गुप्त है वही। तो प्राण प्रतिष्ठित किए, प्राण प्रतिष्ठित कर, लेकिन ये करना कहाँ है, शमशान घाट में जाके, क्योंकि तो वहाँ पे एक गड्ढा खोदा, करीब 6-7 इंच का घोड़े, और इतना बड़ा आपने बना लो, थोड़ा 4 इंच के आसपास, और कपड़े पहना करके प्राण प्रतिष्ठित करके उसका नाम उसके ऊपर आपने लिखा, और वो भी अगर सिंदूर से लिखो नाम, और लिख करके उसके बाद आप मन में भाव जैसे आपने कहा, और उसको उल्टा आप इसको अंदर टांग दीजिए मतलब रख दीजिए, उल्टा रखना पड़ेगा, और ऊपर से बंद कर दीजिएगा, और आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखें, महामाया की कृपा देखें उसके बाद। भाव एकाग्रता, लेकिन इसको साधक ही कर सकता है, कोई नॉर्मल जिसके भी जाके जो अपने जो ये नहीं साध सकता 2 मिनट के लिए, वो नहीं साध कर सकता है। पर कभी ऐसा भी हुआ गुरुजी कि जैसे आपने बताया अभी, और कुछ लोगों ने जाके, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सुनता रहता हूँ कभी रील पे या कभी कुछ पे, कि जैसे मेरे पॉडकास्ट पे बोल दो ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने बहुत सारे केसेस अपने भाई का तो पॉडकास्ट मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं, और उस पर मैंने सुना है, और उन पे पता है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि YouTube पे जाके ना यक्षिनी या आजकल और क्या अप्सरा सिद्धि या वो सब कर लिए हैं, और वो उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। तो क्या जो आपने अभी ये बताया है, एक इंसान जाके अगर वो करता है, ये तो मैं ही बता दूं आपको, मैंने बंदे पागल होते हुए देखे हैं। हाँ वही कमजोर दिल के मैं कहता हूँ भाव, मैंने कमजोर दिल के अगर करेंगे तो देखिए, अब इसी पे बात आती है, मैं थोड़ा सा अलग चला जाऊंगा, थोड़ा सा लेकर के। ये कहते थे कि शय्या साधना, शव साधना, ओके, शव साधना, और शव साधना क्यों करनी पड़ती है, क्यों, आखिर कारण क्या है उसका। शव साधना देखिए कहाँ करेंगे, शमशान में जी, और शमशान में एकांत होता है, ठीक है, इसीलिए वहां पर जो है कहते हैं कि शव साधना अगर हम करते हैं तो जल्दी हमें जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं, जिस इच्छा के साथ कर रहे हैं, वो जल्दी पूरे हो जाएंगे, वो प्रभु जल्दी पूरे कर देगा। अब एक बात और बताता हूँ, बड़ी मतलब विचित्र बात है, आपको बता देता हूँ मैं आपको। जो शव साधना अर्थात शव के ऊपर बैठ करके साधना आज की तारीख में करेगा कौन? वही मैं पूछने वाला था। बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ मैं आपको। जी। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट क्या मतलब दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन यह है, जब हम शमशान में जाते हैं तो क्या शून्य हो जाते हैं, डर लगता है, भय लगता है, जीरो हो जाते हैं, होते हैं। एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई थॉट नहीं होता। अब दूसरा कामाख्या की एक साधना है जिसको शैया साधना बोलते हैं। शैया मतलब बिस्तर साधना, ठीक है, शैया मतलब, ठीक है। और जब शैया का मतलब क्या है, जहां योनि पड़ी होगी, योनि होगी, तो वहां पे भी आदमी शून्य हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो वही तंत्र सेक्स वाला आ गया पूरा। हाँ,
तो वहां पर बैठ करके आप करो ना, चाहे घर पे ही क्यों ना हो, सेम जो आपको शमशान का फल मिलेगा वो घर पे मिल जाएगा ना। पवित्र मन से करो, देखो मजा। लास्ट के क्लाइमैक्स में बंदा शून्य होता है। वही मैं बोल रहा हूँ, संभोग से समाधि तक। बिकॉज मेडिटेशन जो ये आया है, बिकॉज जो लास्ट का वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं ना, साधना के बराबर आपको जो फल मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, माँ कामाख्या के, माँ कामाख्या। बिल्कुल। हमने तो बहुत लंबी, गुरुजी ने तो संभोग से बिल्कुल उस पूरा पे बहुत चर्चा करी हुई है, तंत्र सेक्स पे बहुत 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 डेप्थ में, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा पूरी उसको। हो सकता है कि मैं इसको सही तरह से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ। नहीं, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ में आया। बस मुझे वो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि शव साधना हम लोग करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है। सबसे पहला आई थिंक हमें कोई भी चीज कंट्रोल जो करती है ना, कंट्रोल मतलब जो शायद हमें शून्य तक नहीं पहुंचने देती या ईश्वर तक नहीं पहुंचने देती, साधना कंप्लीट नहीं करने देती, शायद उसका सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजन इज भय, डर। अब आपने बहुत वही अच्छी है बात सब की है। साधना का, वो आपने अब आंसर ही दे दिया। बहुत अच्छा आपको बताता हूँ। जी हम अघोरी तो नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। देख के हमें डर लगता है, हैं? हड्डी लगाए होते हैं, होते हैं, बिल्कुल नंगे होते हैं, भस्म लगाई होती है। अघोर का मतलब क्या है? अघोर का मतलब क्या है? घोर मतलब डरावना, और अघोर मतलब डरावना नहीं, निर्भय। बिल्कुल। कि आपको देख करके भय नहीं, वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि सहज और सरल तरीके से जिंदगी को जिया जा सकता है बिना छूत के। उन्होंने जो समाज को जो दिया वो कोई समझ ही नहीं पाया। एक्चुअली उसको उन्होंने अघोर, जो तांत्रिक अघोर साधु हैं, वो कभी भी आपको मांगते हुए दिखाई नहीं देंगे। वो समाज को क्या दिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वो एक रूपता, एक रास्ता, कोई भेद नहीं है। मुझे अच्छा मिलेगा अच्छा खा लूंगा, बुरा मिलेगा बुरा खा लूंगा, कोई भेद ही नहीं है। और करके दिखाया उन्होंने, कह के नहीं। बेसिकली वो एक स्टेट है जो परमात्मा को पाने की सीढ़ी। ये उन्होंने करके दिखाया, लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आया, और हमने उनको गलत कह दिया। घोर, ये तो वो सब है ना गुरुजी, शमशानी भजन, क्या मुर्दा खाते हैं, खोपड़ी। क्या? लेकिन गुरुजी सच्चाई ये भी है कि अघोर बचे ही कितने, जो अभी हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। है कहाँ? सिर्फ आपको कुंभ के टाइम में कुछ आएंगे, नहीं तो जो है अपना कंदराव में चले जाएंगे। और एक बात और बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात अब दिमाग में आ गई मेरे जी। आप योगिनियों की साधना करने के लिए बोलते हैं, करते हैं, गुरुजी मुझे योगिनी साधना सिखाओ, मैं तो जो है ये यहाँ पे जो है एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, इसमें मुझे धन चाहिए या भोग चाहिए, मुझे बताते हैं, बहुत आते हैं लोग। अब योगिनियां हैं कहाँ? योगिनियां साधना कहाँ हो सकती हैं? वो एक ही जगह है, हिमालय। और हिमालय पे कौन जाएगा? अगर मैं कह दूंगा बेटा हिमालय पे आ जाओ, नहीं गुरुजी वहां तो नहीं आ सकते, ऑनलाइन सिखा दो। वीडियो कॉल पे कैसे सीखोगे बेटा? जब मेरे पास आओगे, हिमालय पे आओगे, हम 3 दिन मेरे साथ रहो। हाँ आओ, जैसा कहता हूं वैसा करो, देखो मजा लो। क्यों नहीं आएंगी? योगिनियां, यक्षिनियां सब आएंगी। क्या है क्या? तो गुरुजी वही वाली बात की अघोरी, तांत्रिक, इनके नाम है ना बहुत नेगेटिव में होने लगे हैं। बस मैं भी गिने चुने कुछ लोग हैं, करे हैं ना, वो तांत्रिक है ना अघोरी है वो, उन्होंने नेगेटिव किया हुआ है। क्योंकि जहां भी तांत्रिक आ गया तो लोगों को लगता है तांत्रिक है यार, अघोरी है। अघोरी भैया, अघोर जो है, अघोरी तो शिव जी का रूप है, अंश है। उन्होंने कहा कि मैं ही शिव हूँ। अघोर कहते हैं ना, मैं ही शिव हूँ। अरे वास्तव में शिव जी का रूप है वो। शिव एक स्टेट है। हाँ, स्टेट है, राइट, बिल्कुल सही बोला, एक स्टेट है। और वो ये बोलते हैं कि भैया आप शिव जी को पूजते हो, लेकिन अगर अघोरी को मुझे देख के आपको डर लग रहा है तो शिव जी के सामने तो आप शायद मर ही जाओगे। हकीकत है ये। तो आपको प्रेम करना है, आप है ना प्रेम कर रहे हो ऊपरी सरफेस से, बस कि तो अरे तुमने अच्छे कपड़े पहने हुए तो हाँ यार आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन जहां मैंने लगाई राख और जहां पे ये हुआ, तभी तो शिव जी ने तांडव किया था कि अरे उसके साथ, अघोरी के साथ तू शादी कर रही है। और सती माता ने वो कर दिया था, उनके पिताजी ने, यक्ष जी। हमने एक बात करी थी, मुझे याद आ गई। आपने कहा था मैंने गुरुजी की एक रील देखी थी कि बस आप मुझे टाइम और वो दो। हाँ गुरुजी, वो मैंने एक देखा था आपका भाई का, उस पे
जाके द रियल वन के क्लिप्स है ना, उस पे जाके मैंने देखा था। तो आप ये बोलते हैं कि मतलब कि टाइम दे दो और टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, हाँ वही डेट ऑफ बर्थ, टाइम चाहिए बस। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या? 15 दिसंबर 1982। 15 दिसंबर 1982। और टाइम क्या? शाम को 5:55 PM। क्या बात है। 5 हाँ 5:55 शाम के। अच्छा 5:55, ठीक ठीक ठीक। और प्लेस? मुंबई। देखिए वृषभ लगन की कुंडली है और राहु जो है वो बहुत उच्च का है, नो डाउट कि बहुत प्रभावशाली है। और अब रहा इसकी 1 मिनट दशा देखूं क्या आ रही है। दशा आ रही है इस समय मंगल की, और मंगल की दशा, मंगल की 1 सेकेंड, मंगल इससे पहले चंद्रमा की आई, चंद्रमा, मंगल से चंद्रमा। इसमें तो ये जो है एक तो मार्केश की दशा बनी हुई है। मार्केश जानते हैं? एक ये कह सकते हैं कि जैसे देखियो कि पता है उसका कारण क्या है। चंद्रमा बुध केतु शुक्र ये शमशान घाट में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो ग्रह आएंगे तो वो मार्केश की दशा बहुत जल्दी बना देते हैं, मतलब मृत्यु की जो है ये चीज़। और बाकी रहा कि नो डाउट कि मंगल इनका बड़ा उच्च का, साहसी, हिम्मती, इस तरह से भाग्यशील ये रहे हैं। ये तो यह है किसकी है? अच्छा, सॉरी मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ नहीं। तो ये ऐसा है। तो वही समझ रहा क्या था मतलब गुरुजी एक बार फिर से आप मतलब हाँ, जो बता वृषभ लगन की कुंडली है। राहु जो है वो एक्चुअली मतलब इसमें आपको क्या समझ में आया कि ये देखो ये क्या होता है जब चंद्रमा हमारा ज़्यादा वीक हो जाता है तो समय से पहले। और चंद्रमा तंत्र से भी वीक करा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा मन है, और जब मन यहाँ पहुंच गया तो डेफिनेटली किसी के द्वारा ये भी होता है वो कि वो कर लेती है। हाँ। और इसके साथ साथ और बड़ा आपको बताता हूँ मैं, मैंने पिछले भी एपिसोड में आपको कितनी बार बोला होगा कि जब बुध अष्टम में आ जाता है तो ये बुद्धि को एग्जॉस्ट कर देता है। हमारी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ये ऐसी स्थिति भी लाके खड़ी करता है। और यहाँ पर और एक शुक्र ग्रह भी बैठा हुआ है जो कि ये एक तरह से तंत्र का जो कहेंगे गुरु कहेंगे शुक्रदेव है, शुक्राचार्य। तो सारा योग यहाँ आके अष्टम भाव पे पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो चीज आई है वो कहीं ना कहीं घूम के आई है। तो जैसे आपने बोला चंद्रमा वीक किया गया, और अगर रिंग सपोज नहीं यहाँ पर नहीं रिंग पहन के बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो हम अगर जैसे ये स्टार बैठे हुए हैं और इनको अगर हम कोई स्टोन पहनाते हैं, तो वो अपनी पावर को और बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका दान देना चाहिए। अच्छा, तब वो जो है नॉर्मल होंगे। तो इसमें गुरुजी मृत्यु की दशा बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली ये। अच्छा आप राहु सामने बैठे हैं, अकस्मात इन द सेंस कि कहीं ना कहीं मतलब बाहरी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा ये योग बनता है, क्योंकि राहु सामने बैठा है। इस कुंडली में तंत्र हुआ है वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं। डेफिनेटली 100% हुआ। तो मैं तो अक्सर जिक्र करता हूं कि जब राहु अभी मैंने किया है आपसे कि जब राहु केतु आते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ तो ऊपरी जो नेगेटिव पावर्स है उससे हमको जोड़ ही देते हैं हमको, और जिस भाव को देखेंगे उस भाव को जो है डैमेज करते हैं। और अगर मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल और आप विश्वास करने वाले कि भैया मैं नारायण को मानती हूँ या गणपति बप्पा हैं मेरे, जी। शिव जी को ऑफ लेटली उन्होंने काफी ज्यादा पूजा, पता नहीं क्यों 1.5 साल से शिव जी के बहुत बुलावा है। शिव जी के काशी विश्वनाथ कभी नहीं वो गए, काशी विश्वनाथ गए 3 बार, अपने महाकाल के दर्शन करके आए। तो बहुत ज्यादा इनका शिव जी की तरफ लेके एक रुझान बन गया था इनका 1.5 साल। अब आपको देखो जहाँ एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या मन है, तो वहां पर आदमी को लेके जाता है। तो कहाँ लेके गया वो? अघोर साधना पे। अघोर इन द सेंस शिव की तरफ लेके गया, शिव जी की तरफ, बिल्कुल। और चंद्रमा भी शिव को डिनोट करता है। इनका जवाब मैं थोड़ा सा अच्छे से दे पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 मिनट, वो गुरुजी थोड़ी सी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि ये इतनी ज्यादा भक्ति में थी तो तंत्र कैसे हो सकता है? अगर मैं बताता हूँ। हाँ जी, वो ये पेन है, बात नहीं, मैं जवाब देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको बताता हूँ, ये तो बिल्कुल बस सही सवाल पूछा है नॉर्मल चीज है, ये तो यहाँ पे आता तो मैं थोड़ा लॉस्ट हो जाता। नॉर्मल चीज है। आपको बता देता हूँ, हमारी कुंडलियों में जो 6, 8 और 12 ये 3 हाउसेस ऐसे होते हैं जो डैमेज हाउस होते हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, जहाँ ये कोई भी स्टार आएगा वो डेड हो जाएगा, उसकी पावर जीरो, लिटरली जीरो। यूं समझो आपको ये स्टार जो है आपके कैद में आ गए, जेल खाने में आ गए 6, 8 और 12 6, 8, 12 में। और 6ठे हाउस में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव में चंद्रमा जो कि मन का कारक है, शुक्र जो कि वैभवता, संपन्नता, वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो कि मैंने कहा कि तंत्र के ज्ञाता बैठे हुए हैं वहां पर, और साथ में बैठे हुए केतु, अब आपको ये बताता हूं आपको मैं, और बुध देव बैठे हुए हैं, और बुध जैसे मैंने कहा कि बुद्धि को एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैठे हुए केतु, और बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या है, वो तो आपको ज्यादा पता होगा। ये अक्सर बहुत डीपली, बहुत अध्यात्म, बहुत डीपली कई बार चली जाती होंगी, और इनको कई बार एकांत बहुत पसंद आता होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल ये इनका, और बता देता हूं आपको मैं, बट कभी कभी आता था, फेज होता था, ऐसा नहीं कि मतलब वो भी यही कह रहे हैं। हाँ, कभी कभी चली जाती होंगी। इनकी लाइफ जो है, आपको बताता हूं मैं आपको, मतलब रहस्य में ही बीती है, और रहस्य के साथ ही ये मतलब आगे रही हैं, और रहस्य में ही चली गई। देखो, जो आप कह रहे थे ना भक्ति, अब भक्ति जैसे कि ये पानी का, ये कांच का गिलास भक्ति है, अब वो डिपेंड कर रहा है इस पे, आप तंत्र ये है, और एक तंत्र है हथौड़ा, अब डिपेंड कर रहा है आप इससे इस पे वार करोगे, हथौड़े से। आपके भाव से ज्यादा दूसरी जो एनर्जी है वो कितनी पावरफुल है, बस वो डिपेंड करती है। कुछ तो और अभी कर ही रहे हैं तो मतलब मैं, बिकॉज थोड़ी सी चीज हाँ, कुछ है, मैं आपको एक और देता हूँ, 10-5 मिनट में अपना हो जाएगा ये भी, जो भी 27 नवंबर अपनी, हाँ ठीक है। तो वहां से भी समझते हैं ना फिर, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल थे जो हमेशा मैं पूछना चाह रहा था, और आज गुरुजी 27 नवंबर 1975 टाइम मॉर्निंग 6:41 6:41 सुबह 6:41 मॉर्निंग, प्लेस मोदी नगर। अब आपको और बात बताता हूँ। आपकी वृश्चिक लगन की वृश्चिक लगन की कुंडली है, और अभी जो है आपका जो चल रहा है वो मंगल में राहु चल रहा है। अब देखिए आप, राहु जब चल रहा है तो ये अज्ञात शक्तियों से आपको जोड़ेगा, आपको इसमें लेके जरूर जाएगा इसमें। और मंगल ये जो है अष्टम भाव पर बैठा हुआ है, तो ये अष्टम भाव पे जब बैठता है तो आपको शक्ति, साहस, हिम्मत यही ग्रह देगा आपको। आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे शमशान में चले, कहीं चले जाओ, आपको कोई माइकल हरा नहीं सकता। इसमें लिख के ले लेना आपसे। अल्फा। और आपकी देख, और बताता हूं आपको मैं कि जब अभी मंगल में राहु चल रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 इस समय स्पेशली जो है बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ अवश्य आएगी, ये ध्यान रखना है। बच्चों को सेव करके चलना चाहिए आपको, क्योंकि जब मंगल राहु है, इनके कोई बच्चे नहीं है वैसे भी। हाँ, तो खत्म कहानी। मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपके हिसाब से हम दोनों की कुंडली में वो था या नहीं था। वही चीज देखो, तो इसमें ये 100% जो चीज अभी राहु के जो चल रहा है, देखिए अब, और आपने क्वेश्चन में से इसी दौरान पूछा है, और वही शक्तियां इस समय काम कर रही हैं और मेरे मुंह से बुलवा रही हैं, देखो। और आप भी उसी समय मेरे से पूछ रहे हो जब राहु के चल रहा है, देखो। अच्छा, अभी ये भी, अच्छा राहु काल में चल रहा है। हाँ, बेटा तो मंगल में राहु अभी लेकिन मंगल आपका स्ट्रांग है। मैं फिर कहूंगा आपसे, आपको हिम्मत, साहस, आपको इस जो शक्ति है जो आपको दे रहा है, ये संकटों से आपको उबारेगा, ये मंगल उबारेगा आपको। तो अब मैं अगेन मैं इसलिए आपको ये कुंडली दिखाई थी गुरुजी, कि जैसे भाई ने बोला कि पैन से है या उससे है, तो मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि मेरी भक्ति तो बहुत बड़ी है। तो क्या कोई मेरे ऊपर क्रिया करा सकता है? मैं तो बोलता हूँ करा के देखो। मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं कर सकता, आपको बोल रहा हूँ। ये बैठे हैं। अच्छा गुरुजी, मैंने आपको नहीं पता, यहाँ पे हनुमान जी है मेरे। मैं हनुमान जी तो आपके शमशान में बैठे हैं, कहता रहा हूँ, आपके अष्टम में बैठे, बोल तो रहा हूँ आपको। मैं जब तक उनके साथ था उनको कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए बाहर क्या गया हूँ।
अब आपको और बताता हूँ, इस मंगल और राहु की आपको कथा भी बता देता हूँ आपको। मंगल क्या होता है, ये राहु क्या होता है, राहु हाथी है जी। पागल हाथी, पागल हाथी। वो तो उसको क्या पता, वो तो सारे दुनिया उजाड़ दे, वो तो राहु वो है। अब उसको राहु को कंट्रोल कौन करेगा, पागल हाथी को कौन कंट्रोल कर सकता है? गोली मारो क्या मर जाएगा वो, क्या फर्क भी नहीं पड़ेगा, फिर भी ऊपर आ जाएगा। उसको एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, वो उसका महावत, और महावत होता है मंगल। मंगल वो आप थे। और अब अष्टम में ये बैठा है और राहु बैठा है आपके द्वादश में, तो यहां से उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है, सीधी दृष्टि पड़ती है। हाँ आपने हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब यहां से मंगल से पंचम में राहु आ रहा है, पंचम होता है संतान। मैंने क्या बोला, संतान को कष्ट, तो फिनिश, कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो, आपने मेरे को लास्ट टाइम एक स्टोरी बताई, गुरुजी की सारी बातें वहीं पे जाके परफेक्टली जुड़ रही हैं। आप देखो, आपने कहा कि जैसे ही आप एक पार्टी से निकले तो भाभी करने लगी, तो जैसे ही आपने पकड़ा हाँ ठीक हो गई। तो हमने लास्ट टाइम वही किया था उनको। वही बात है ना देखो वही चाहे राहु को पागल हाथी ने, अर्थात पागल हाथी को किसने, महावत ने पकड़ा, और वहीं मैं पागल हाथी बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, राहु के लिए, लेकिन राहु के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई नो, मैं समझ रहा हूँ आप जो वो है जी। कि बट वही मुझे वो लगता है गुरुजी, हूँ तो मुझे मालूम है कि वो सूक्ष्म में है, बट ये निकल नहीं पा रहे हैं वहां से, थोड़ा सा निकलना चाहिए भी नहीं। मैंने कहा ना, एक का साथ सब साथ लो, वो साथ ही ना हो, बस बढ़िया है, अरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। महामाया ने इतनी, देखो इतनी पवित्र आत्मा, देखो मैं फिर कहूंगा कि प्रभु ने लाखों करोड़ों में किसी को मिलती ये चीज, ये समर्पण भाव बस मीरा ने किया था, नारायण खुद आए थे। मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा। आप की तरफ चलते हैं थोड़ा। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ आपको मैं। लोग यक्षिणियों की या इनकी साधना करते हैं, क्यों करते हैं बताएं? भोग के लिए, अकेले हैं दुनिया में, क्योंकि भोग के लिए, ठीक है ना। और वो आती हैं और आदमी को तृप्त करके जाती भी हैं, आप पहले से ही तृप्त हो जाती हैं। हाँ तो गुरुजी मेरा तो बस वही है कि पहले क्या था, हमारी ये जो ऊर्जा है ये नीचे की तरफ गई तो काम, ऊपर गई तो राम। तो मेरी तो अब ऊपर ही जानी, बिल्कुल इसे उद्रगामी बना दो, इसको वही करना है बस। अब वो, और यही अंतर मैथुन जो है ये आपको परमात्मा तक लेके जाएगा, और यही परमात्मा बना देगा, यही भैरव बना देगा। आपने भैरव को बना, यही भैरव बना देगा, यही परमात्मा बना देगा, यही शिव बना देगा, यही ब्रह्मा बना देगा आपको, यही विष्णु बना देगा। और है क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अभी मैं हाल ही में इस चीज की स्टडी कर रहा हूँ। ये जो वीर्य की ऊर्जा है ना हमारी, अगर ये भी वही पागल हाथी है जो महावत को कंट्रोल करना आ गया ना अगर, तो ये राज करवा देता है दुनिया में पूरे। बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस शक्ति को कंट्रोल, मैं कहता, ये पागल हाथी को कंट्रोल कौन करे? ये पागल हाथी तो है, पावरफुल बस सम्राट ही चाहिए इसके लिए। शक्तिशाली वीर के बस की नहीं है, शक्तिशाली वीर, तभी तो वीर साधना कहते हैं। वीर साधना करो, वीर साधना, वीरिया साधना को वीर साधना। बिल्कुल सही बात। गुरुजी थोड़े केसेस पे आते हैं, कोई केस मुझे बताइए थोड़ा सा और बढ़िया कुछ जो हाल ही में आपने सॉल्व किया हो। आप किस तरह का मतलब केस आप जानना चाहते हैं? मेरे पास तो सब तरह के। सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं, मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखें कि लाइक क्या बोलते हैं, किसी को वशीकरण, बॉलीवुड का कोई केस बताइए आप। बॉलीवुड के आते रहते हैं आपके पास, बॉलीवुड का कोई केस बताइए, चाहे वो जेलसी से, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो, चाहे प्रेत बाधा से रिलेटेड हो। अच्छा, लोग ऐसे भी करते हैं कि मेरी फिल्म हिट हो जाए उसके लिए भी करवाते हैं, या मेरा ये फिल्म मिल जाए, या उसको निकाल के मैं उसको निकाल जाऊं। नहीं, ये इस तरह का मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह का कोई नहीं आया कि उसे निकाल कर, कभी मेरे पे ऐसा कोई नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जरूर आया कि भाई मैं असल में हिट हो जाऊं। अच्छा। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अभी भी मेरे पास एक जो है आए हुए हैं सज्जन, फीमेल है, अभी भी आई हुई है मेरे पास, और वो वही फिल्म इंडस्ट्री से हैं। और आपके साथ पॉडकास्ट करना था तो अब वो रह गया, मतलब उनके साथ मिलना, कल जाके मिलूंगा उनसे। तो वही यही कि मुझे असल में फला प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे असल में जो है काम लेना है, तो मुझे जो है आप कुछ कराओ, कुछ बताओ कुछ। तो ऐसी, तो वो एक तरह से साधना सीखने या यूँ कहें कि तंत्र कराने आई हुई हैं। तो आते हैं लोग,
लेकिन वो मैं उसे सही मानता हूँ क्योंकि वो प्रोग्रेस के लिए अपने, हाँ, किसी का गलत तो नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, वो खुद गलत के नहीं, ही खुद के लिए अपनी कि मैं तरक्की करूँ, तो कोई ये पाप नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, गलत भी, मैं देखो गलत और सही की परिभाषा मैं कौन होता हूँ देने वाला, मैं कोई नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा कि किसी की हाय कभी मत लो, अगर कोई रजामंदी से कुछ अगर ले दे रहा है तो कोई पाप, वो ठीक है, वो सब ठीक है, देखो जज हाँ, नहीं करना किसी हाँ हाँ। अब रहा कि आपने पूछा केसेस ज़्यादा कौन से आते हैं, केसेस मेरे पास ज़्यादातर जो है फैमिली या लव, और दूसरे ये किए कराए गए हैं। ये किया किसी ने किया उसको कि उतारना। मुझे, हाँ, कि उतारना। मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मेरे को एक बार बताता हूँ आपको किस तरह के ज़्यादा, जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स जो हैं ज़्यादातर कि उनको कोई दबा रहा है, कोई मतलब उनके साथ भोग कर रहा है, और ये देखिए इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, आपको बताऊँ मैं, साइंटिफिकली तरीके से भी ले सकते हो और तंत्र के तरीके से भी ले सकते हो। तंत्र में क्या कहते हैं, जनरली अगर आप किसी अगर मुस्लिम के पास चले गए, वो सीधा बोल देगा इस पे तो जिन्न है। मैं भी सीधा। मैं जस्ट यही बोलने वाला था कि ये जिन एंटिटी होती है या फिर ये, अरे भाई उसने कह दिया जिन्न है, और किसी अगर हिंदू के पास चला गया तो उसने कह दिया इसमें प्रेत है, प्रेत है जी, ठीक है ना, या पिशाच आ गया, पिशाच आ गया। पिशाच आ गया। तो ये बात करते करते मुझे पुराना एक सवाल था जो जहन में अटक गया था और अभी वापस से आया है। तो ये है कि जैसे आपने बताया कि कोई किसी को प्रक्रिया कराता है, मारण क्रिया जैसे हुई, या किसी को ऊपर सम्मोहन की मोह करके अपना जो वशीकरण वाला जो भी है, तो फिर तो कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी करा सकता है। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े मे बी इंडस्ट्रिस्ट हैं, मे बी इंडिया के बाहर के लोग हैं, तो वो किसी के ऊपर भी करा सकते हैं। हाँ, होता है ऐसा, बहुत से लोग आते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। और अभी पिछले दिनों कोई हरियाणा के कोई थे, कह रहे थे कि मुझे जो है वहाँ का ये बनवा दो किसी तरह से। मैं आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बनवा दिया, लेकिन सम्मोहन के तौर पे बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े अगर हाँ, वशीकरण भी है, मारण भी है। मैं बताता हूँ, देखो हमको बेसिक क्या चाहिए होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ तंत्र में क्या चाहिए होता है। आपकी बॉडी का या तो जैसे बाल है, या कोई मैल है, मैल, या आपकी बॉडी का पसीना किसी कपड़े में भी आ गया, मोजे में आ गया, कहीं पर भी आ गया, वो मिल जाए, नहीं है कोई बात नहीं, आपकी फोटो सफिशिएंट है, आप कर सकते हो। तो फिर तो गुरुजी कोई भी दूसरी मतलब इनका कहना ये है कि क्या बात, मैं आपकी बात मान गया, क्या आज मोदी जी पे तंत्र हो सकता है? जैसे मोदी जी ऐसा मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, हर एक पे हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन भाव कहाँ से लेके आएगा, वो विल पावर कहाँ से लेके आएगा, वो कंसंट्रेशन कहाँ से लेके आएगा, जो उस औरे से बड़ा हो, उस औरे से बड़ा हो, वो ले आओ और कर दो काम को। ऐसा भी हो सकता है गुरुजी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको पता है ये सब चीजें होती हैं, तो हाँ, वो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने उन्होंने खुद भी प्रोटेक्शन के लिए हाँ, ले भी बढ़ाई होगी। बिल्कुल, सुरक्षा कवच भी हम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम देख लेते हैं कि भैया इस कुंडली में ये चीज है, तो इसको आप ऐसे मजबूत कर लो, तो हाँ, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर तो दुनिया में ना कोई भी किसी के ऊपर कर देगा और अपना भैया वो तो नहीं, प्रेसिडेंट ही उड़ गया और अपना कोई सीईओ कंपनी का निकल गया। ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये पूरा विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास हो, लेकिन हाँ, पूरा का पूरा ये कहूंगा मैं, चाहे यक्षिणी है, चाहे योगिनी है, चाहे तंत्र है, ये सब कुछ मौजूद है और हर चीज पॉसिबल। मैं दोबारा कहता हूं आपसे। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब आदमी जितना जितना राइज करता रहता है तो उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनवाते रहते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ, आपने कई बार देखा होगा, एक नॉर्मल सी आपको बताता हूँ, हमारा बड़ा सा ऑफिस है और कोई एक ऐसा व्यक्ति आया हमारे अगर ऑफिस में कि जिसकी ऑरा जो है वो नेगेटिव है, और आपका पूरा का पूरा ऑफिस तहस नहस। गुरुजी सही कह रहे हो, आप नहीं जान पाते, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नहीं जान पाते, लेकिन हम जान लेंगे कि हाँ भाई ये आपके पास ऐसा ऐसा व्यक्ति जब से एंट्री हुआ है तब से आपकी स्थिति ये बिगड़ी है। ये कई बंदे गुरुजी ऐसे होते भी हैं जो ऑरा को ना भाप लेते हैं। हाँ, मैं ना कई बंदे, मतलब कोई होता है ना बस आधा तो मेरे साढ़े हकीकत है ये, वो मत जाती है एकदम से, बिल्कुल। कौन है ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, पास ही फटकने मत दो। ये जो चीज है ना, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और जो इसको फॉलो करते हैं वो तरक्की भी करते हैं, ये बता रहा हूँ आपको मैं। 100% तरक्की, वो नेगेटिविटी अपने पास आने नहीं देते। मैं तो इसी पे काम करता हूँ बेसिकली, बिल्कुल वो रख रखा है। एक बात और बताता हूँ आपको, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ।
आप जब भी कोई प्लान करो, अपना कोई चीज लेने चाहते हो, कोई भी करो, किसी को शेयर मत करो। हाँ, सही कह रहे हो आप। कभी शेयर मत करो, क्योंकि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। बस शेयर बिल्कुल मत करो। बिल्कुल। जब आप शेयर कर लोगे ना, तो डेफिनेटली वहीं से निगेटिव पावर आपके अगेंस्ट शुरू हो जाती है, आपका काम बनने ही नहीं देती। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप जब मंजिल पे पहुंच गए, तब आप किसी से भी शेयर करो, मैं तो पहुंच ही गया ना, अब तो करता रहे अपना काम। तो गुरुजी, अब मैं वही आ रहा हूँ कि हम इंडिया पे तो सब है, तो क्या ऐसी चीजें बाहर भी करते हैं लोग? 100% है। बाहर ज्यादा है। अरे अरे अरे, बाहर ज्यादा है बल्कि। सही कह रहे हैं आप दीपक जी, बाहर ज्यादा है। बाहर ज्यादा है ये। बाहर मैं क्या बताऊं आपको, देखो बच्चे जाते हैं बाहर तरक्की करने के लिए, उनके साथ क्या हो रहा है, किस किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे पास तो बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं, हम दर्द को हम समझ सकते हैं। हमको वहाँ जब वो यहाँ से आते हैं ना, मतलब वो बखान जितना मर्जी करे, हम ये हो गए, हम वो कर गए, हम ये हमने ये धनिया पुदीना कर लिया, लेकिन बहुत हालत जो है ना खराब ही होती है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको मैं और बताता हूँ कि व्यक्ति यहाँ से बाहर जा क्यों रहा है, आखिर क्यों जा रहा है। यहाँ हम बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन, बिल्कुल, और दुनिया भर की गंदगी, लोगों का पैसा भी है, तो अच्छे एटमॉस्फेयर में आदमी रहेगा ना, रहेगा। इसलिए अच्छे जो लोग हैं वहाँ पे पढ़े लिखे, इसलिए बाहर जा रहे हैं। नहीं, वहाँ मेन पे- कारण ये है। वहाँ पे पैकेज अच्छा है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाँ। अच्छा है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है। हाँ, सिक्योरिटी बिल्कुल सही। वही- और यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो। बिल्कुल नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों इन चीजें झेलेगा, नहीं झेलेगा, वो बिल्कुल नहीं झेलेगा। मेरा पूछने का मतलब गुरुजी ये था कि बाहर का मतलब, देखिए इंडिया में तो सब लोग को है, लेकिन क्या चाइना में भी चाइनीज लोग करते हैं, या जापान में जापानी लोग के यहाँ पे भी है, लोग- है, तंत्र है, अलग है, है, ये यहाँ मैं में समझ रहा था। बिल्कुल है, ये बिल्कुल समझना है, था मुझे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाइना भी होके आया हूँ और मैंने वहाँ देखा है, लिटरली देखा है, बहुत विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है गुरुदेव या इस तरह से हैं, वहाँ पर भी परंपराएं हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 101% हैं, और बहुत मानते हैं उनको वो। अभी मैं केन्या गया था, इंडिया कुछ भी नहीं है तंत्र के मामले में। हकीकत केन्या है, हाँ। की अगर बात करो तो आप, हाँ, रियली? अरे अब तंत्र की सामग्रियां बिक रही है, तंत्र का बाजार लग रहा है। बहुत है, क्या बात कर रहे हो? फैक्ट है, अभी बाहर पॉडकास्ट बहुत करेंगे केन्या में, हाँ, वहां के जो बंदे तंत्र करते हैं अलग लेवल है। मैं सरप्राइज हूँ, यही समझना चाह रहा था कि मतलब क्या हम सिर्फ इंडिया में ही करते हैं, बाहर भी करते हैं सब? नहीं, मैं बाहर, हर country- बल्कि बाहर ज्यादा है। दुनिया में दुनिया में, कंट्री, हाँ, हर हाँ, कंट्री हाँ। में। चलिए गुरुजी, अभी इतनी तो सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। मुझे एक दो सवाल और थे। पहले तो एक तो जानना था, हमें ना उल्टा करेंगे, जब एंड में जाएंगे तब आपकी जर्नी पूछेंगे। अभी मैनिफेस्टेशन के बारे में बताइए आप गुरुजी। इच्छा शक्ति। मैनिफेस्टेशन, शक्ति। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। मैनिफेस्टेशन, आप जब भी कोई मैनिफेस्ट करें, तो अगर आप पूरा करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप रात को करें। मैनिफेस्टेशन, ओके। रात को करें। रात को जिस समय आप सो रहे होते हो, मतलब सोने जाते हो, उस समय आप अपने आंखें बंद की, और उस समय आप जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा अवश्य होगा। लेकिन अगर आप दिन में कर रहे हो तो वो इतना कारगर नहीं होगा जितना रात्रि को, क्योंकि रात्रि को जो है वो अवचेतन मन में जब वो चीज़ चली जाती है तो वो ज़्यादा गहराई से चली जाती है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, वो इस तरह से आप समझ लीजिए कि हमने जो मैसेज दिया जब अपने अवचेतन मन को दिया, तो वो एक बच्चे की तरह से है। क्या आप बच्चे को जितना मर्जी बहला लो फुसला लो, वो उसने कह दिया ना कि मैंने तारे तोड़ के लाने हैं, पापा ही तारे तोड़ के लेके आओ, तो आपको लाके देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो जो हमारी जो हम अवचेतन मन को बोलते हैं, तो एक बच्चा दिमाग है वो हमारे। एक्चुअली क्या है, अवचेतन मन की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो माइंड में दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। आपको मालूम है? बिल्कुल जी। ठीक है। एक ये समझिए कि बच्चा दिमाग है, सिंपल सी बात है, और आपने उस बच्चे दिमाग को अगर ये बोल दिया कि भाई ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, उसके दिमाग में घुस गई तो उसको कोई काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता। यही अवचेतन मन है बस, जिसको हम दूसरी भाषा में अवचेतन मन बोल देते हैं। और यही मैनिफेस्टेशन, अगर आप पॉजिटिव अगर सोचेंगे, 100% चारों तरफ उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार की ऑरा आपके पास डेवलप हो जाएगी, और ना हो काम, ऐसा हो नहीं सकता। यही तंत्र है। और तो इसका मतलब ये, जब हम सोते हैं बट उसके अंदर वही शिद्दत भाव, बिल्कुल सही कहा, समर्पण बहुत जरूरी है कि भैया विश्वास होना जरूरी है, हाँ ये होगा, बिल्कुल होगा, महसूस करना पड़ेगा कि ये होगा। मैं कईयों को मैं बताता हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी के मैं धन से बहुत परेशान हूँ। मतलब कई लोग हैं जो अच्छा पैसा है फिर भी कहते हैं कि ये मुझे धन चाहिए।
मगर एक चीज बता भाई, सीधी सी बात, तुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे एक फिगर बता। फिगर बता रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैं खुले चैनल से बोल रहा हूँ, जो मेरे इस चैनल को देख भी रहे हैं तो वो भी सुन रहे होंगे। मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कितना पैसा चाहिए, लेकिन एक ही बार बोलना, एक ही बार। बाद में ये मत कहना कि आज मैंने 50 मांगा है तो कल 51, ये नहीं होगा, फिर तुझे नहीं मिलेगा। तो एक फिगर बता दे मुझे, कोई फिगर बता दे, 50, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, कोई बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फिगर आपने सेट कर दी। जब आपने एक फिगर सेट कर दी और आपने अवचेतन मन को, वही बच्चा दिमाग को रात को बोलना शुरू कर दिया, और उसको कहते कहते, ये नहीं है कोई का नंबर नहीं है कि आपको 1 माला 2 माला 10 माला, नहीं, कोई नंबर नहीं है। चाहे वो 10, 20, 30, 50, चाहे 1000 हो, आप कहते कहते उसे सो गए। और वो जो है बच्चा दिमाग जो है वो इतना एक्टिव हो जाएगा और इतना पावरफुल है वो, कि वो जो है चारों तरफ वो सर्कमस्टेंसेस वो बना देगा। और वो आपके पास ऐसे ही लोग आपसे टकराने शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे यार, ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये मेरे से कैसे मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है। और आप जो है अगर सोचा 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ के आसपास आप अवश्य पहुंचोगे, 100% पहुंचोगे। उतना विश्वास भी होना चाहिए। ऐसे लोगों मैंने करवाया और लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं पीछे क्यों जाऊं, किसी की बात क्यों सुनूं। मैं तो खुद, मैंने इस बात पे अमल किया हुआ। क्या हुआ है? जो मुझे पहले देखते थे, जानते थे, वो देख ले, मुझे आज भी देख ले। महामाया की कृपा है ये। मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं। मेरे दिमाग में 1% भी, एक लेश मात्र भी नेगेटिविटी है ही नहीं। कई बार मेरे से लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते गुरुजी हमारा काम हो जाएगा ना। मैंने कहा तेरा काम नहीं होगा, तू पहले विश्वास बना। 1% भी तेरे दिमाग में क्यों आया? वही छतरी लेके आ, बारिश होगी। क्यों आया? आपने ऐसी बात कही है ना जो मेरे दिमाग में फिट है, ये बात बिल्कुल। तूने क्यों कहा? कैसे अर्जुन के हाथ कांपे, मछली की आंख पे तीर लगेगा ही नहीं। लगेगा ही नहीं। बस तूने क्यों कहा? मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, तू भी पूरा विश्वास रख, तेरा काम जरूर होगा। ना होने का प्रश्न नहीं उठता। जैसे ही हाथ कांपे, बस निशाना गया चूक। तो इसलिए श्रद्धा और भाव, विश्वास, ये पहला कहा जाता है कि पहले ये रख, बिल्कुल बिल्कुल, तब तेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लाख, कोई कहता है, कई बार विचार निगेटिव होते हैं, मैं कहता तेरा काम नहीं होगा यार, मेरा दिमाग खराब नहीं कर, नहीं होगा, मैं क्या करूंगा? हकीकत है, मैं क्या करूं? मैं तो तैयार हूं, तू तैयार नहीं है। वही जो आपने कहानी सुनाई थी कि भाई कल बारिश के लिए पूजा कर रहे हैं, छाता के लेके कोई नहीं आ रहा है। तो ये मैनिफेस्टेशन का केस है जी। मैनिफेस्टेशन जो है वो, ये सोच रहे हैं जैसे ही पानी गिरेगा वहीं से कोई पन्नी पुन्नी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। भगवान का इनका नौकर थोड़ी है, गुलाम थोड़ी है परमात्मा। हाँ, बस आज वो कर दे। इसलिए एक फिक्स, मैं फिगर कह देता हूँ कि फिक्स फिगर रख लेना, चेंज मत करना, और वो आपको फिगर मिलेगी, 100% मिलेगी। आज आपने अगर कह दिया अलग चेंज कर दिए, फिर नहीं मिलेगी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरी फिगर तो पता है क्या है? कोई भी हो वो मन में रखो, हमें बताने की जो मेरी फिगर है नारायण, मेरे बजरंगबली, बस मेरी परी, ये मेरी फिगर है बस। 100% होगा वो, यही फिगर मैंने है। आपको पहले भी बोला कि आप इनको इष्ट मान करके आगे बढ़ जाओ ना, 100% आपको उसकी प्राप्ति होगी, फलित होगा, 100% होगा। मन में विश्वास चाहिए बस। कोई केस लें गुरुजी आपका, कोई एक जाते जाते मैं चाहता हूँ जाते आपको एक एक केस ऐसा बताएं, भड़कीला भड़कीला सा, जो मतलब जैसे आपने हिला बताया ना, दे। होगा ही नहीं, ऐसे ही कि सिर्फ और सिर्फ केस सॉल्व। मैं पर्पस बता देता हूँ मेरा क्या है। मैं चाहता हूं जब कोई भी प्रॉब्लम लेके, समस्या लेके आपके पास आया, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। समस्या का समाधान सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, उसके भी हाथ में। ऐसा कोई केस आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि दूसरे का जो है, और हम इसलिए क्या काम करते हैं, पहले उसका विश्वास होना चाहिए, तभी उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैंने आप कुछ ही कर ले, ठीक है, बिल्कुल। अब कोई अगर सपोज आता है कि जी मुझे जो है इससे विवाह करना है, सपोज ऐसे बहुत आते हैं केस, मुझे इससे विवाह करना है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। फोटो दे दे हमें, तू खाली हमें कुछ मत दे, तू, तेरे पास उसके बाल होंगे या कोई मोजा होगा या कपड़े होंगे, वो तो अपने पास रख, हम नहीं लेते, कभी किसी से लेते नहीं हम तो खाली फोटो देते, बस खाली फोटो ले ली, और फोटो पे हम काम करते हैं। और फोटो पे भी आपको मैं क्लियर बोल देता हूँ, त्राटक का काम होता है, और त्राटक के थ्रू हम लोग उसको जो है एक दूसरे के मैसेज, और हम इस तरह से आपको और बारीकी बता देता हूँ। हाँ, बहुत बार, और बारीकी क्या है मैं बता दूं आपको। हम पूछते हैं कि भी ये बताओ कि आप उसको किस निक नेम से मतलब बुलाते हो, ठीक है,
और जब वो कहता है कि मैं इस नेम से बुलाता हूँ, तो वही मैसेज जब उसके पास जाएगा तो डेफिनेटली उसके मन को जो है मन में, हाँ। एकदम से, कभी आपने देखा होगा कई बार, एग्जांपल भी देता हूँ कि हम बैठे हैं और बैठे बैठे एकदम से किसी की जो है अनुभूति हमें हो गई या किसी की याद आ गई, तो ये क्या चीज़ है? डेफिनेटली वो उस समय कहते हैं ना कि याद कर रहा होगा आपको। तो हम लोग उसी क्रिया के द्वारा उसके ऊपर वो मैसेज को जो है बार बार उसको प्रेषित करते हैं। ठीक है। तो वो जो है फिर वहाँ से उसको वो जब इस फेवर में आ जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कहते हैं कि वशीकरण वो होता है जब हम कहते हैं खिला देने से वशीकरण होता है, और पहले ये होता है आकर्षण बोलते हैं हम इसको। ये आकर्षण है, राइट। ये इसको आकर्षण बोलते हैं, क्योंकि पहले तो अब जनरली हमारे पास आते हैं केसेस कि गुरुजी हम कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, हम उसके पास नहीं जा सकते। कई बार वन साइडेड भी होता है कि हम उससे प्यार करते हैं लेकिन हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, खाली बस इसको जानते हैं बस। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि जब वो आपके पास आ जाए तो पहले आ जाने का मतलब आकर्षण टफ है, ध्यान रखना। वशीकरण बहुत ईजी है। ठीक है। सम्मोहन नहीं है, आकर्षण है ये। हाँ जी, हाँ जी। ये आकर्षण जो बहुत टफ है। आकर्षण के लिए बहुत बड़ा एक तरह से भाव और एकाग्रता और ये सब चीज़ें लगती हैं, ये हर किसी के बस का नहीं है। हाँ, वशीकरण तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि ये पकड़ धनिया पुदीना खिला दे और तेरा हो। हकीकत है, ये बहुत सिंपल है, सिंपल है ये चीज़ें। वशीकरण कोई बड़ी बात है ही नहीं, वशीकरण कुछ नहीं है। वशीकरण सिर्फ मतलब हम लोग मानते हैं, लेकिन वशीकरण मतलब ज़्यादा वो इतना बड़ा वो नहीं है। आकर्षण जो वो बहुत बड़ी ताकत है। हम ये इन चीज़ों को, जैसे मोहन वही बात आपने कही कि हम उसको सम्मोहित करके उन कार्यों को करते हैं और होते हैं। और बहुत से केसेस में तो दिन में मैंने बताया ना आपको 50 केस आते हैं, तो मैं तो उनको सॉल्व करता रहता हूँ। मुझे अगर आप किसी एक केस के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपके बल्कि वहीं कई बॉलीवुड की केस बता देता हूँ हाँ जी, हाँ जी, जी जी। और बहुत अच्छी पोजीशन पर वो लेडी, और कि मुझे जो है ये जो है चाहिए मतलब एक एजेड पुरुष था कि प्रोड्यूसर होंगे, डायरेक्टर होंगे, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी फ़ोटो भेज दूँ। फ़ोटो भेजी। हकीकत है कि देखो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि कौन क्या है क्या नहीं, मैं जानता भी नहीं ज़्यादातर। तो अब मेरे पास फ़ोटो आ गई, ठीक है, बात ख़त्म। क्योंकि किसी को एक्सपोज करना भी अच्छा नहीं लगता कि कौन है क्या नहीं, मुझे मतलब नहीं उन चीज़ों से। ठीक है, आपका प्रेम है, अच्छी बात है, जागृत करो। और दूसरा, आपको इनसे काम लेना, लो मुझे आप एक देखो वो बात सही है, वो प्रोफेशन है। और हाँ, और मैंने उनको जो है वो काम आप वो काम की तरह देखते हो कि मेरे पास ये कर्म आया उसको, और वो काम करके दिया। मैंने कल सिर्फ फोटो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए नियत मुझे। भी गलत नहीं है हाँ, सामने वाले की। नहीं देखो, तरक्की करना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई पाप नहीं है। देखो हम लोग एक दूसरे को, एक चीज और बताता हूँ, आपको सपोज परफ्यूम पसंद है चंदन का, और मैंने चंदन का परफ्यूम लगा लिया, तो आप वैसे आकर्षित हो गए। बिल्कुल एक बात है। और अगर मैंने गुलाब लगा लिया, कहते यार साइड कर दोगे आप मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख, कई चीजें होती हैं, कई चीज। अब ये जो हम कई बार कुंडली देख करके भी किसको क्या पसंद हो सकता है, उसको वही बोले कि ले तू एक काम करना, ये चीज लगा के जाना उसके पास, रेमेडी छोटी छोटी, बस छोटी, तो वो डेफिनेटली जाएगा, तो 100% काम होना ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वो छोटी सी चीज को अगर वो कहे यार गुरु ने कुछ बताया ही नहीं है तो बेकार की चीज है, तो वो फिर जीरो ही रहेगा लाइफ में। छोटे छोटे टिप्स कई बार इतने कारगर हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है उनका। अब कई बार होता है कि कर्जे वाले जैसे हमारे पास आ गए, गुरुजी कर्जा बहुत हो गया और कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है। आत्महत्या करना, एक आपके चैनल के माध्यम से एक उपाय दे रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया उपाय है। वो करने से निश्चित तौर से कर्जे वाला जो है ना उसके दरवाजे पर आएगा नहीं, अगर आएगा तो नम्रता के साथ बात करेगा। बताइए बताइए। जरूर, नहीं वो बताइए, बहुत लोगों को जरूरत है। गाय का कच्चा दूध लें, अपने हाथ पे रखें, हथेली पर 1 चम्मच लें, यूं मसलें, सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने बालों पे यूं लगा लेंगे। दैट्स ऑल। कर्जे वाला निम्रता के साथ ही बात करेगा, और मैं गारंटी देता हूं बहुतों को कराया और लोगों ने फायदा लिया इसका। सिंपल सा उपाय, बहुत सिंपल है। बट गुरुजी, इन उपाय में क्या एनर्जी छुपी होती है कि किसी वजह से कारगर होते हैं, या हर चीज के अलग अलग उपाय होते हैं, वो समझना चाहूंगा मैं बस। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, अब देखिए ये तंत्र है, तंत्र में क्या, हर पदार्थ में से एक एनर्जी निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है। और गाय का दूध जो होता है वो जब हम अपने सिर पे लगा लेते हैं, ये क्या है, शनि। ये क्या है, शनि।
दूध क्या है? चंद्रमा। जब शनि के ऊपर जब चंद्रमा आ गया तो उसने उसको कूल कर दिया, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजिकली। और दूसरा, जब चंद्रमा जब हमारे सर पे आ गया तो वो क्या, मन को कूल कर देगा, सामने वाले को भी कूल कर देगा। ओके। उस पदार्थ में से भी एनर्जी निकल रही है ना। क्या बात है। ये साइंटिफिक रीजन भी है और आप अध्यात्म की तरीके से भी। आप वो बॉलीवुड का केस बता रहे थे, आप वो बता। एक और केस बता देता हूँ, बहुत केस है वहां के तो, बहुत ज्यादा। अब एक जो है मैरिड है लेडी, वो ये कहती है जी कि मुझे जो है अपने हस्बैंड को छोड़ना है। अब देखिए, मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना है और इससे मुझे प्रेम है, मुझे ये चाहिए किसी तरह से, और 2 बच्चे भी हैं उसके। अब देखें आप, 2 बच्चे भी हैं। अब छोड़ना क्यों है भाई? वो विदेश में रहते हैं, पति। हाँ, पति विदेश में रहते हैं और यहाँ पे उनका अफेयर चालू हो गया। हाँ, यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, अब क्या करें, कोई बात नहीं, करते हैं तेरा काम। उसको भी मैंने उसी जब मैं फोटो चाहिए, मैं फिर कहता हूँ फोटो चाहिए, बाकी तुम्हारे पास जो सामग्री तुम अपने पास में रखो, उसे हम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना, बाकी नहीं तो खाली फोटो ली और अपना करके दे दिया। महामाया की बाकी कृपा है, कार्य पूरा हो गया उसका। क्या बात है। बस एक लास्ट जाते जाते गुरुजी जी, आपसे इस तरह के सवाल तंत्र मंत्र यन सब पूछते हैं। मेरी हमेशा जिज्ञासा एक होती है कि गुरुजी सुशील जी से पहले सुशील जी क्या थे? मतलब आपकी जर्नी, मेरी जर्नी कहाँ से मन हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की? एक छोटी सी ज़्यादा शॉर्टकट में बताऊंगा। जी जी प्लीज। मैं 5th-6th क्लास में था, जब कोई डेड बॉडी जब जाती थी तो मैं ये देख करके कहता, मैं जाति कहाँ आखिरी है, ये आए सज्जन 5, 7, 10 बच्चे पैदा किए होंगे और उसके बाद दादा दादी जो भी बना होंगे, अब तो फिर ये जा कहाँ रहे आखिर, ये मरने के बाद कहाँ जाते हैं आखिर? तो अब अघोर जो होते हैं उनकी भी यही इच्छा होती है कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाते हैं। तो शायद उस परमात्मा ने अब किस रूप में मुझे लिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से मेरी जिज्ञासा रही मेरी। खैर धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारे घर में एक गुरु परंपरा है और हमारे घर में गुरुजी आते थे। तो अब वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, उनकी जो उस समय, आज तो इतनी शायद रिस्पेक्ट नहीं करते जो पहले करते थे। तो आते 10, 12, 15 दिन रुकना और जो उनकी सेवा करनी। उन्होंने कहा यार हे प्रभु, इस लायक हमें बना दे यार। एक जिज्ञासा होती कि बड़ी उच्च पद पे बैठा हमें बना, बचपन था तो कोई बात नहीं। मैंने उनसे कहा कि अब सबने गुरु मंत्र लिए हुए थे हमारे, तो मैंने कहा हमें भी गुरु मंत्र दे दो जी। तो नहीं अभी तो बच्चा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। जब मैं 11th क्लास में आया तब असल में मैंने अपने फिर बोला, मैंने कहा मुझे गुरु मंत्र दे दो। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया तो मैं उसका जो है जाप मैंने करना शुरू किया। करते करते क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मेरी दादी मुझसे बोली, कहती कि जो गुरु भाई होते हैं वो मंत्र को शेयर कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दे कि जो है तुझे गुरु मंत्र तो बचपन में दिया था, तू बड़ा हो गया है तो तुझे जो गुरु मंत्र दिया था वो सही था भी नहीं था, मुझे बता दे। मैंने कहा बताऊंगा तो नहीं, खैर ये तो अलग बात है। कहता अच्छा ये बता दे कितने अक्षर का था, कितने अक्षर का है? मैंने कहा 1 अक्षर का है। कहती 1 अक्षर का होता ही नहीं है, तुझे बेवकूफ़ बना के, बच्चा समझ के तुझे पागल बना दिया। अब जब आएंगे ना गुरुजी तो मैं उनसे बात करूंगी और तुझे दोबारा दिलवाती हूँ। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। 6-7 महीने बाद फिर गुरुजी आए तो मेरी दादी मुझसे कहती है गुरुजी को कि ऐसे ऐसे उसको जो है गुरु मंत्र दिया था, तो अब वो जो है कहते माई ऐसा है कि जो उसको दिया है ना वो मेरे पिताजी ने दिया था, उनके फादर साहब उन्होंने दिया था। कहते ये गुरु मंत्र हम किसी को देते ही नहीं है। आप चोजन थे, ब्लेस्ड। हाँ वही कि देते ही नहीं है। और अगर ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरे फादर साहब ने जो गुरु मंत्र लिया, मेरे गुरु मंत्र के बाद अब देखिए अब क्या होता है, आदमी जब आगे बढ़ता है, वैज्ञानिकता की तरफ जाता है, दुनिया को देखता है, समझता है, तो हमारा जो है संपर्क हुआ फिर ओशो से। और जब उनकी जब लिटरेचर जब उनके सब गए तो यार ये फिर समझ में आया कि इस मंत्र की क्या वैल्यू और क्या इसका रहस्य है। तब समझ में आया कि अगर मेरे गुरु अगर ये मंत्र मुझे नहीं दे के जाते तो मैं उनको गुरु मानने से मना कर देता। अरे क्या बात, कितनी ताकत, मतलब क्या दे के गए मुझे वो शक्ति, वो देखिए आप।
तो रुझान तो देखो बचपन से ही जागा, लेकिन धीरे धीरे मैं बता देता हूँ कि मैं बीटेक इंजीनियर हूँ और मैंने 11 साल जो है गवर्नमेंट की नौकरी भी की हुई है। अच्छा। और लेकिन इसमें रुझान होने के कारण से मैं रिज़ाइन दे करके मैं इसी में आ गया मैं, और महामाया की कृपा है, तब से महामाया से जुड़ा।